सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् ऐस पंचानमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् पुरीमचरिमाणकपौ मंगलं वर्धमानचित्तं मे यह परिकहिया जिणगण हराई तेरावली चरितम् धर्मस्य प्रतिपालयन् प्रतिदिनं सत्पावनां पद्धतिं सौजन्येन निजेन लोकविहितो भूरि प्रभावोज्ज्वलम् कीर्ति शारद चंद्रिकामिव परां लोकोत्तरम् अर्जयन् श्रीमद्दर्शन सागरोर्विजयते सद्धर्म संरक्षक सद्धर्म संरक्षक। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का आज छठा दिन है। पर्व के दिन बहुत सांकड़े होते हैं, क्षणों के अंदर दिन बीत जाते हैं। अरे बहुत से लोगों की तो जिंदगी कैसे और कहाँ बीत जाती है वो भी पता नहीं पड़ता है। कब जन्मे और कब मरे उसका भी कोई उनका इतिहास संसार में किसी को मिलता नहीं है। भगवान महावीर स्वामी को 2600 साल उपरांत हो चुके हैं, उसके बावजूद भी उनकी वाणी, उनके विचार और उनके इन आगम ग्रंथों के ऊपर जब दोहन करते तो मालूम पड़ता है कि परमात्मा ने कैसे दिव्य ज्ञान, कैसे दिव्य तपो साधना, जपो साधना और आत्म साधना के माध्यम से तीनों लोक के जीवों के हितार्थ, कल्याणार्थ और सर्वजन हिताय उन्होंने एक एक शब्द का उच्चारण किया है। कैसी कैसी कल्याणकारी, प्रेम और मैत्री से हरी भरी और अपने जीवन के अंदर भी उनके जैसे अपन बन पाए, ऐसी बातों का वर्णन स्वमुख से उन्होंने किया हुआ है। उन्होंने संघर्ष पैदा होवे, अशांति पैदा होवे, ऐसी बात किसी भी शास्त्र में किसी भी जगह पर लिखी नहीं है, बताई नहीं है, बोली भी नहीं है। मगर महावीर का एक भी ग्रंथ अपने हाथ में ले लो और पढ़ाई करना शुरू कर दो, आपको मालूम पड़ेगा कि हर ग्रंथ का सार यही मिलेगा कि जीवन क्षण भंगुर है और मानव जीवन महाअमूल्य है। इस जीवन को आप इतना सुंदर बनाओ कि वो संवादमय बने, संगीतमय बने और लोक कल्याण के कामों के कार्यों के द्वारा आत्म ऊर्ध्वीकरण का भी आपके जीवन के अंदर मौका मिले। मैं ही भगवान बनूं ऐसा उन्होंने कहीं नहीं लिखा है। हर व्यक्ति जीव के अंदर शिव रहा हुआ है। हर जीव जिनेश्वर बन सकता है। ऐसी लोक कल्याण की विशालतम भावना सिर्फ जैन धर्म के अंदर आपको प्राप्त होती है कि कोई भी आत्मा मन, वचन और काया के योग से दान, शील, तप, भाव और धर्म आराधना के अंदर लग जाता है, सत्य के मार्ग के ऊपर चलना चालू कर देता है और जीवन में मिली हुई मन की, तन की और धन की शक्तियों का सदुपयोग करता है, वह व्यक्ति अवश्य ही मानव में से महामानव बने बिना रह नहीं सकता है। भगवान महावीर का माता की कुक्षी में आना वो भी आनंद के लिए हुआ। भगवान महावीर स्वामी का माता को जो 14 सपना आए वो भी दुनिया और देश के लिए इतना हितकारी, कल्याणकारी हुआ कि ऐसे आदमी अपने सगे भाई के लिए 1 रुपया देना हो तो भी सोचता है। और सिर्फ भगवान महावीर का जन्म का वांछन
जन्मदिन नहीं था कल, जन्म का वांछन। उस वांछन के समय पर भी लोग लाखों और करोड़ों रुपया त्याग के मार्ग के मंदिरों में अर्पण करते हैं। यही तो है महावीर की महानता। और इन पैसों का उपयोग भी सिर्फ मंदिरों का निर्माण, मंदिरों का जीर्णोद्धार और नव तीर्थों का निर्माण के लिए ही उपयोग में लिया जाता है। ऐसी परंपरा जैन धर्म की अनादिकाल से है। कल अपन जन्म वांछन किया, 14 स्वप्न उतारे गए, माँ तिसला के गुणगान गाए गए। देखो वो माता भी धन्य बन जाती है जिस माता की कुक्षी में से ऐसे रत्न पैदा होते हैं। बाकी तो स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्र रश्मिम प्राच्यव दिग जनयति स्फुरदंशुजालम। स्त्रीणाम शतानि, हजारों माताएं संसार के अंदर और रोज हजारों बच्चों को जन्म देती हैं, मगर न किसी बच्चों का नामो निशान है, न किसी माँ का नामो निशान है। पूर्व दिशा में ही सूरज उगता है, पश्चिम दिशा में नहीं उगता है। वैसे ही लिख दिया कि नान्या सुतम त्वदुपमम जननी प्रसूता। इन तीर्थंकर भगवंतों के, इन महान पुरुषों के जन्म देने वाली जो माताएं हैं, ऐसी माता दुनिया की पृथ्वी के आभूषण बनती है। और इसलिए ऐसी माँओं को भी हमारे स्तोत्रों के अंदर, हमारी मंगल क्रियाओं के अंदर, हमारे मंगल पाठों के अंदर ऐसे बेटों की माँओं का नाम लिया जाता है जो बेटे सीधे रास्ते चलकर सिद्ध हुए हैं। जो बेटे गलत रास्ते चलकर, जो बेटी है गलत रास्ते चलकर नाम खराब किया है, उनकी माँओं को के, उनके परिवार को के, उनके कुटुंब को कभी याद नहीं किया जाता। याद उनको किया जाता है जो महावीर के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने मन को शुद्ध बनाते हैं, अपने वचन को शुद्ध बनाते हैं, अपनी वाणी को शुद्ध बनाते हैं, अपनी आंखों को भी शुद्ध बना लेते हैं। उन लोगों का यहाँ पर गुणगान गाया जाता है। तो भगवान महावीर का जीवन चरित्र अपने 2 दिन से कल्पसूत्र के अंदर पढ़ रहे हैं। आज भगवान महावीर का जन्म महोत्सव। भगवान जब जन्म लेते हैं, पवित्र आत्माओं का जब भी प्रादुर्भाव होता है, तब दुनिया, देश और लोगों के दिल दिमाग के अंदर भी पावनता, पवित्रता और भावना की भर्तियां आती है। पूरा क्षत्रिय पूर्ण नगर ही नहीं, क्षण भर के लिए समस्त संसार लोकोत्तर प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। आकाश मंडल में दुंदुभियां बजने लगती हैं। बस अपन भी वापिस कभी कहीं जन्म लेने तो आकाश में देव दुंदुभी बजे, और अपना ही गांव नहीं, अपनी गली नहीं, अपना ही घर नहीं, अपना ही एरिया नहीं, मगर यहाँ लिखा है समस्त संसार के लोकोत्तर में हर व्यक्ति की दिल के अंदर प्रकाश और आनंद की सागर की लहरें उठनी चाहिए। वो कब होती है? इस भाव के अंदर और अगले भाव के अंदर इतनी जबरदस्त आराधनाएं करते हैं, एक एक क्षण का सदुपयोग करते हैं, और उन समय के अंदर सच्चा विसाना वत्तव्वा जवो यावस्य आगमो। विशेष बहुत लोग तो किसी का कुछ भी देखा बोल दिया, किसी की कुछ सुनी बोल दिया। यहाँ तो बताया सच्चा विसाना वत्तव्वा, सत्य बात भी जिससे पाप होता है ऐसी वाणी भी नहीं बोलनी चाहिए, और किसी की कोई गलती है तो गलतियों का भी जिक्र न कर कर उसको एकांत में ले जाकर सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। मैं बताऊं आपको अच्छों की क्या पहचान है, मैं बताऊं आपको अच्छों की क्या पहचान है। जो खुद है अच्छे वो औरों को नहीं कहते बुरे। बस बोली अमोल है, ये बोल और बोली એટલે वचन अमोल है। बोल सके तो बोल, पहले भीतर तोल कर फिर बाहर को खोल। पहले
भीतर को तोल कर पहला मन में सोच में किसके लिए कुछ बोल रहा हूं, तो पहला तोल, फिर वापस तू बोल। बस जलाता है औरों को, वह जलता है जरूर। क्षमा भी जल जाती है परवाना जल जाने के बाद। इसलिए भगवान महावीर के इन वचनों को, सत्य स्वरूप को, सत्य वाणी को, सत्य मार्ग को, क्षमा धर्म को, दया धर्म को, अपरिग्रहवाद को, अहिंसा की पवित्रता के परमाणुओं को जो आत्मा जीवन में लाता है, वो आत्मा आज काल के कलयुग के जो हुए संत हैं, जिन्होंने किताबें अद्वा तद्वा किताबें लिखवा दिए, और जिसके द्वारा संत, महासंत और इस पृथ्वी के ऊपर सिर बिना की, धड़ बिना की और मुंह बिना की बातें जो फैलाते हैं, ऐसी बातों में होशियार आदमी कभी नहीं आता है। इसलिए ज़्यादा में ज़्यादा ज़रूरत वर्तमान में कुछ भी हो तो भगवान महावीर जैसे महापुरुषों के वाणी और विचारों के प्रचार की अभी आवश्यकता है। इसलिए अपन पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के दिनों में अपने अनंत उपकारी भगवान महावीर का, भगवान पारसनाथ का और भगवान ऋषभदेव भगवान का और 23 तीर्थंकरों का, 22 तीर्थंकरों का शॉर्ट में, और उनकी परंपरा को आज तक यहाँ तक लाने वाले जो एक एक बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, उन सारी के चरित्रों को अपन एक ध्यान से सुनते हैं। और इन महान पुरुषों के चरित्र को सुनने से, उत्तम के गुण गाने से गुण आते हैं निज अंग। अच्छे व्यक्तियों की बातों को गुणगान करेंगे तो अपने जीवन के अंदर भी अच्छाइयाँ हमेशा आती है। तो जब जिस क्षणों में दुंदुभिया भी आकाश में बजने लगती है, सदा दुख के भोक्ता नरक के जीवों को भी क्षण मात्र के लिए आनंद आ जाता है। नारका अपि मोदन्ते यस्य कल्याण पर्वसु पवित्रम तस्य चरित्रम कोवा वर्णयुतम क्षमा। जिस परमात्मा के चरित्र का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, ऐसे भगवान के जन्म समय पर, भगवान का जन्म होता है उस समय पर नारकी के जीवों को भी आनंद आनंद हो जाता है। जब नारकी के जीवों को भी आनंद आनंद हो जाता है तो 5 2 पाँव 2 हाथ 2 आंखें जिन्हें मिली है, ऐसे लोग यदि एक चित्त होकर, दत्त चित्त होकर भगवान महावीर के इस धर्म ग्रंथों का यदि वांचन करें तो दिल और दिमाग में भरा हुआ विष अवश्य ही निकल जाता है। तो पुण्यवानों 56 दिक्कुमारिकाओं का आसान कंपायमान होता है। भगवान महावीर स्वामी माता तिस्तला की कुक्षी में पधारे हैं, तब अवधि ज्ञान से जैसे उनका आसन कंपायमान हुआ है, यह देखकर जन्म का अवसर मानकर वो अति हर्षित होती है। कौन? 56 दिक्कुमारिकाएं। भोगंकरा, भोगवती, सुभोगा, भोगमालिनी, सुवत्सा, वत्समित्रा, पुष्पमाला, आनंदिता, ये 8 कुमारिकाएं अधोलोक में रहती है और वो वहां से फटाफट आती है। धर्म का काम जहाँ चलता हो, क्रिया का काम जहाँ चलता हो, कर्म निर्जरा की जहाँ वातावरण बना हुआ हो और जहाँ पर्व के दिन चलते हो, वहाँ एक क्षण का भी विलम्ब उत्तम आत्मा नहीं कर सकता है। वो तो पहले से जैसे प्लेन में बैठना हो और पहले कैसे पहुँच जाते हैं आधा घंटे पहले, वैसे धर्मी आत्माएं पहुँच जाती है। वैसे ही ये 8 कुमारिकाएं अधोलोक से आकर प्रभु को और प्रभु की माता को नमस्कार करके संवर्तक नाम का वायु, पवन, गोल आकार में योजन प्रमाण पृथ्वी को शुद्ध करते हैं। ये आडंबर नहीं है। तुम्हारे एक बेटे की शादी करवाते हो, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपये का खर्चा करते हो और वही बच्चा 6 महीना साथ में रहेगा कि नहीं रहेगा उसका कोई भरोसा नहीं है, तो अभी 5-25 लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ खर्च कर देते हो और फिर रोते हो। तो यह तो त्रिलोक का नाथ परमात्मा का जन्म करने का है। उसके लिए 8 कुमारिकाएं योजन प्रमाण पृथ्वी को शुद्ध बनाकर, सुगंधित बनाकर श्रुति का ग्रह की रचना वहां पर करते हैं। और मेघंगना मेघवती सुमेघा मेघमालिनी तो धरा विचित्रा वारी सेना बलबलारा, ये 8
जो अधिक कुमारिकाएं हैं वो ऊर्ध्वलोक में से आकर वंदन करती है और पुष्प वृष्टि करती है। हाँ, महान आत्माएं, पुण्यवान आत्माएं जिस घरों के अंदर जन्म लेती है ने, वो घर, वो एरिया, वो दुनिया पूरी चेंज हो जाती है। नंदोत्तरानंदा आनंद आनंद वर्धना विजया विजया विजयंती जयंती अपराजिता। ये 8 दिक् कुमारिका पूर्व दिशा के ऋषभ पर्वत से आकर वंदन विधि करती है। देखो, विनय सबसे पहले है। जहाँ कहीं भी जाओ, अपने से वडील जो कोई भी है उनको नमस्कार करो, उनको उनके पाँव को चूमो। हाँ, ये विनय है, और विनय बिना का धर्म बिल्कुल काम का नहीं है। तो विधि, वंदन विधि कर कर मुख देखने के लिए सन्मुख शीशा दर्पण लेकर खड़ी रह जाती है। हाँ, समाहारा सुप्रदत्ता सुप्रबुद्धा यशोधरा लक्ष्मीवती शेषवती चित्रगुप्ता वसुंधरा। ये 8 नाम की 8 दिक् कुमारिकाएं दक्षिण ऋषभ पर्वत से आकर हाथ में कलश धारण कर भगवंत के माथे से माता जी को स्नान करवाती है। इला देवी, सुरा देवी, पृथ्वी पद्मावती, एक नासा नवमिका भद्रा सोता। ये 8 दिक् कुमारिकाएं पश्चिम दिशा से ऋषभ पर्वत से आकर पवन ढुलाने के लिए हाथों में पंखे लेकर भगवान को और भगवान की माता को सामने खड़े रहकर वातावरण पवन से युक्त सुंदर बनाती है। ऐसा पुण्य प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य जन्म में अपना साधना करते हैं, आराधना करते हैं। एक भव नहीं, कई भवों तक साधनाएं करते हैं ना, तब जाकर इसी पुण्य ही प्राप्त होती है। भगवान महावीर ने 26 भव तक, और उसके पहले नंदन ऋषि के भव में उन्होंने लाखों की संख्या में मासक समन किए, कई प्रकार की साधनाएं की, तो अढड़क पुण्य उन्होंने प्राप्त किया। और तो भी एक बार उस मरीचि के भव के अंदर आगे आएगा कि उनको अभिमान आ गया। कैसा आता अभिमानो आगे बताऊंगा मैं, वो विवेचन चलेगा तब। तो एक बार खाली अभिमान आ गया, उस अभिमान से उनको नीच गोत्र कर्म बांध लिया। इसलिए मैं कहता रहता हूं कि जहर पियोगे तो शंकर हो जाओगे, जहर पियोगे तो शंकर हो जाओगे, जहर उगलोगे तो राख हो जाओगे। सारी समस्याओं का समाधान होगा यदि तुम अपने प्रभु महावीर के चरणों में नतमस्तक हो जाओगे, तो सारी समस्याओं का समाधान जिंदगी में मिल जाएगा। मगर जहाँ तक लोग, देश, दुनिया महावीर के वचनों को सत्य स्वरूप से पक्षपात को छोड़कर सुनते नहीं है, वहाँ तक उनके दिल में राग, द्वेष, क्लेश, कजिया, झगड़े, टंटे मन में फंसे ही रहते हैं। और जब आए तब भी नंगे और जावे तब भी नंगे, बीच में मूर्ख नाचे कूदे न्याय सागर गुण गावे। आए तब भी नंगे जा आए, और यहाँ से चले जाएंगे तब भी नंगे चले जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए ये भगवान का जीवन बहुत जबरदस्त अपन को प्रेरणा देने वाला बनता है कि भगवान ने 26 भव तक, एक भव नहीं, अपन को तो जन्म से जैन कुल मिला है ना, तो भी संस्कार नहीं है संस्कार। रात्रि भोजन बंद है, चौविहार करते हैं, घर में से कोई दीक्षा लेता हो तो उसको विरोध करते हैं कि इसको हरक से विदाई देते, नहीं बेटा जा, नहीं बेटी तू जा। चंद्रशेखर जी महाराज को, उनका बाप का अब्जोपति थे, जैन समाज का अब्जोपति परिवार था, एक का एक बेटा था तो भी दे दिया। ऐसे कई परिवार है जिनको धर्म की प्रतिष्ठा हो गई है ने, जिनको ये लग गया है कि मेरा बाप मर गया, मेरा दादा मर गया, मेरा परदादा मर गया और मैं भी मर जाऊंगा, ये सारे रोते रह जाएंगे इस संसार के अंदर। क्यों नहीं एक भगवान की पाठ के ऊपर मेरे परिवार से कोई बैठे हैं? कोरोना आ रहा है, 1 को लेता, 2 को लेता, 3 को लेता, 4 को लेता है, वहां पर चलता है तुम्हारा? नहीं, कोरोना तू जा, मारा बेटा ने क्यों लेवा आयो है, मारी वाली ने क्यों लेवा लઈને જઈ રહ્યો है,
मोरे काको सान क्यों लेन जा रही हो, वटे क्यों झगड़ा नहीं करता। वहां कर्म राजा के सामने तो अच्छे अच्छे बलवीर सुरवीर धनवान ऐसे चुपचाप बैठ जाते हैं ना, उनको भी नमो नियंत्रणम कोरोना लेके चला जाता है। ये कुदरत की करिश्मा है। जब देश और दुनिया के अंदर पापाचार बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, धर्म बढ़ जाता है, नीति और न्याय भ्रष्ट हो जाते हैं ने, तब ऐसे रोग सामूहिक रूप से उदय में आते हैं। और किसी भी आत्मा को ये रोग छोड़ता नहीं। फिर मैं भी उसमें आ सकता हूँ कि मैंने भी जो ऐसे कर्म किए होंगे तो। हाँ, इसलिए जीवन को शुद्ध बनाओ, विशुद्ध बनाओ, सुंदर बनाओ और भगवान महावीर के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलकर पवित्रता और पावनता के लिए कितने कितने भवों तक भगवान महावीर ने 26 भव तक साधनाएं की है, तब जाकर 27वें भव के अंदर वो महावीर बनने का सद्भाग्य और परम पुण्योदय उन्हें प्राप्त हुआ है। तो अपन भी जैन बनकर जैन कुल में आने के बाद, सदगुरु मिलने के बाद तो जीवन में एक होना ही चाहिए कि एक तो ही हमारे घर में दीपक जलना ही चाहिए। कृष्ण महाराजा रोज सुबह उठते हैं, अपने बच्चे बच्चियों को पूछते हैं, बोल दास बनना है कि दासी बनना है। लड़कों को पूछते दास बनना है कि राजा बनना है। जो बोलता राजा बनना है उसको बोल भगवान महावीर के पास भिजवा देते, क्योंकि राजा महाराजा वहां पर आकर झुकते थे, इसलिए वो राजा है। बच्चियों को पूछते थे बोल दासी बनना है कि रानी बनना है। जो छोरी बोलती घरेलू वातावरण देखकर या संस्कार देखकर दासी बनना है, उसकी शादी करा देते। और जो दो बच्ची बोलती मुझे रानी बनना है, चंदन बालाजी के पास भिजवा देते थे। और आज तो हाथों हाथ घर में कदाच थोड़ी 25% किसी की भावना हुई होने तो उसको कैसे गिरा देना, कैसे गलत संस्कार दे देना, कैसे गलत बातें करना और धर्म के नीच गोत्र कर्म अपन बांध लेते हैं, अपनी आत्माएं बांध लेती। इसलिए जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, मिली हुई चीज़ें भी अपने हाथ में से चली जाती है। इसका कारण है धर्म के कामों में जो किया हुआ अंतराय। वो अंतराय बहुत से लोगों को इस भाव में ही उदय में आ जाता है, बहुत से लोगों को आगे पीछे कोई भाव में उदय में आए बिना रहता नहीं है। तो यहाँ पर भी ये 8 कुमारी का उत्तर दिशा में से आकर अलम्बुसा मिति कैसी पुंडरिका वारुणी हासा सर्वप्रभा श्री री, ये 8 कुमारी का उत्तर दिशा के रुचक पर्वत से आकर चंवर ढुलाती है, चंवर ढालती है। भगवान को पवन खाने की क्या जरूरत है? क्या भगवान को गर्मी लगती है? अच्छे हुए उस जमाना में अपन जन्मे नहीं थे, नगर वहाँ ही अपन चर्चा करते और वहाँ भी अपन टीका करते भगवान की के भगवान भी देखो बबे बाजूथी सामर विजावे पवन खाई मजा करी रहा के। जैसे यहाँ उपाश्रम में कोई बीमारी के हिसाब से, कोई तकलीफ के हिसाब से कोई साधु, कोई आचार्य भगवान को पवन लेना पड़े, पंखा का हवा लेना पड़े, तो क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, क्या समस्या, वो नहीं देखेंगे, मगर बस टीका टिप्पणी बस हो जाएगी। क्योंकि वो कर्म बांधने वाले जीव है। कर्म बांधने वाले जीव शुभ जगह पे जाकर भी अशुभ ही देखेंगे, शुभ नहीं देखेंगे। तो यहाँ चित्रा चित्रा गणगा सतेरा वसुदामिनी, ये 4 कुमारिकाएं हाथों में दीपक धारण कर भगवान के आगे आकर खड़ी रहती है। रूपा रूपासिका सुरूपा रूपकावती, ये चांदिक कुमारिकाएं रुचक दीपक की मध्य दिशा से आकर 4 अंगुल बाकी रख शेष नाल को, भगवान जो नाल होता है ना, बालक जन्मता है, वो नाल का छेदन करती है और खड्डा खोदकर पृथ्वी के अंदर रख देती है। रत्नमय चबूतरा वहाँ पर बना देते हैं, ऊपर दूब यानी घास बो देते हैं। तत्पश्चात जन्म गृह से पूर्व और दक्षिण उत्तर दिशा में 3 केले के घर बनाए जाते हैं, जो अंजन सलाखा के अंदर आपको अपन को देखने को मिलता है। ये जो वर्णन आता है ये सेम टू सेम अपन अंजन सलाखा के अंदर 56 दिक् कुमारिका का महोत्सव करते हैं, तब ये सारी विद्या अपन प्रैक्टिकल वहाँ पर करते रहते। उनमें से दक्षिण दिशा के केले के घर में भगवान और भगवान की माता को ले जाते हैं, वहाँ उन्हें तेल आदि से मर्दन किया जाता है। पूर्व तरफ के घर में स्नान करवाकर
वस्त्र आभूषण ऐसे माता जी को सुशोभित किया जाता है। उत्तर दिशा के घर में 2 अरणी के काष्ठ घिसकर अग्नि पैदा किया जाती है और चंदन का वहाँ होम किया जाता है। दोनों की चंदन का होम यानी चंदन का पाउडर और सरसों, पीला सरसों आता है, उन दोनों का हवन करके उसकी भस्म बनाई जाती है और उससे रक्षा पोटली बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? रक्षा पोटली कोई नवी नहीं है, कोई शास्त्र विरुद्ध नहीं है। भगवान को भी ये रक्षा पोटली बनाकर 56 दिक् कुमारिका में से ये 4 रूपा रूपासिका सुरूपा रूपकावती, इन चारों ने वहाँ पर चंदन का पाउडर बनाकर और सरसों इसके हवन किया और उसकी राख बनाई और उसकी रक्षा पुटली बनाई और भगवान को बांधी। अमुक चीज होती है उसमें बड़ी ताकत होती है, तांत्रिक क्रिया है। सरसों और चंदन, कभी जगह ध्रुव, कभी जगह और कोई चीज़ें, ये सब चीज़ें तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। के क्रियाएं करने से नज़र नहीं लगती है। बालक तो छोटा होता है, रूपवान होता है, स्वरूपवान होता है, जिसका जन्म मौसम इतना बड़ा जबरदस्त मनाया गया हो तो उसको नज़र लगना, हाँ दुनिया की नज़रें तो, आपकी नज़र इतनी क्यों बेताब है? क्या आपको भी कोई गम सताने लगा है? कई लोगों को गम सताता रहता है, कई प्रकार की मन के अंदर जलन भावनाएं होती है। अनुमोदनाएं तो बहुत कम लोगों के दिल में होती है अच्छे कर्मों की, बाकी ज्यादातर लोगों के दिल में ईर्ष्या भाव ही होते हैं। इसलिए भगवान को भी क्या बांधा जाता है? रक्षा पुटली बांधी और मणि के 2 गोलों को उछालती हुई तुम पर्वत के समान आयुष्य वाले बनो, यह कहकर प्रभु और उनकी माता को जन्म स्थान में रखकर वे अपने स्थान की ओर चली जाती है। और उस कुमारिकाओं के प्रत्येक के साथ 4-4 हजार सामानिक देवता होते हैं। ये छोटे मोटे लोग नहीं होते। मोदी जी आते हैं ना तब कितनी पुलिस लगती है, कितनी मिलिट्री लगती है, कितना एरिया बंद हो जाता है। जिसका 5 साल का ही सत्ता है और 5 साल की सत्ता के लिए 50 दिन तक गला फोड़ देते, गला तोड़ देते, करोड़ों ने अबजों रुपया लोगों को बांट देते हैं, दारू पिला देते हैं, लोगों के घर घर जाकर रुपया बांट देते हैं, तब जाकर वो सरकार आती है, तब वो 5 साल टिकती है। और 5 साल की सरकार का मंत्री बनने के बाद 5 साल तक क्या धमाका मचाता है? इनका प्लेन का आने जाने का खर्चा का हिसाब भी सुनो ने तो अपने तो कान बेरे हो जाए, इतना तो उनका वो खर्च होता है। तो देवादिदेव परमात्मा 3 लोक का कल्याण करने के लिए जो जन्मे हैं और सारी दुनिया को धर्म का मार्ग बतलाने के लिए जिन्होंने जन्म लिया है और वही क्षत्रिय कुल के अंदर जन्म लिया है, साधना के लिए और सिद्धियों के लिए क्षत्रिय ही छाती के मजबूत होते हैं कि जंगलों में अकेले रहकर वो साधना कर सकते। मेरे को आपको बोला जाए कि जंगल में 12.5 साल तक रहना है, कोई बनिया का बच्चा तैयार होगा? रह पाएगा? रात को अट्टहास होवे, रात को परीक्षा होवे, रात को भूत दिखीजे, अरे चूहा दिखीजे तो भग जाए। स्नान करने बाथरूम में बैठे और बांधा आ जाए ने तो साबुन बाबुन सब छोड़कर बाहर आके मम्मी मम्मी बांधो आयु के। अब वो क्या साधना कर सकते, और क्या सिद्धियाँ हासिल कर सकते? सिद्धियाँ हासिल वो कर सकते हैं जिनका ये हृदय मजबूत होता है और भय नाम की चीज नहीं होती है ने, वो साधना कर सकते हैं। ऐसे परमात्मा अपने पुण्यों के उदय से अपन को मिले और पर कोई पुण्य का उदय हुआ कि अपने पूर्वज उस भगवान की वाणी को सुना और सारे क्षत्रियों में से जैन बने, सारे क्षत्रियों में से जैन बने। इसलिए आज भी कुल देवता किसी का आशापुरी माता है, किसी का वैरुट्या देवी है, किसी का अम्बा माता है, किसी का महादेव जी भी कुल देवता है। तो क्यों? कि पहले क्षत्रिय थे, उसमें से जैन बने हैं, मगर क्षत्रिय पड़ा चला गया है।
निर्माल्यपना अंदर आ गया है, शूरवीरता चली गई है, उदारता आ गई है, वीरता चली गई है, धर्म क्रियाएं आ गई है। मगर दोनों साथ आ जाए ने तो शासन के डंके बजते। तो आगे यहाँ पर देख रहे कि प्रभु के जन्म हुआ जानकर एक योजन प्रमाण सुगोसा नामक घंटा इंद्र के आदेश से हिरण्यगमिषी देव बजाता है और समस्त देवलोक में रहे हुए समस्त देववासियों को वो इतला देते हैं कि अभी भगवान वर्धमान कुमार का जन्म हुआ है। वो जन्म महोत्सव मनाने के लिए 56 दिक् कुमारी का तो जाके आई है, अब देवताओं के द्वारा भगवान का जन्म महोत्सव मनाने का है। और सिद्धार्थ नाम के जो राजा है, जहाँ क्षत्रिय कुंड नाम का नगर है, वहाँ पर जाना है और वहाँ जाकर भगवान का जन्म महोत्सव मनाना है। इसलिए हिरण्यगमिषी देव को इंद्र महाराजा हुक्म करते हैं और वो घंटनाद करते हैं और घंटनाद से सभी देवों को मालूम पड़ता है कोई देव इंद्र की आज्ञा से, कोई देव खुद की भक्ति से, कोई अपने मित्रों से प्रेरित होकर और कोई स्वेच्छा से, कोई कुतूहल देखने के लिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे भाव से भी लोग वहाँ आते हैं। और उस समय इंद्र महाराजा भगवान की माता जी को अश्वापिनी निद्रा देते हैं और उनके स्वरूप में एक छोटा सा स्वरूप रख देते हैं और 8 अलग अलग कलश बनाते हैं, जिसके अंदर सुवर्ण के, चांदी के, रत्नों के, सुवर्णों के, चांदी के, रत्नों के ऐसे और मिट्टी के ऐसे 8 जाति के प्रत्येक 1008 एक योजन प्रमाण मुख वाले कलश, 25 योजन ऊंचे, 12 योजन चौड़े और 1 योजन नल वाले सब इंद्रों के 1 करोड़ और 60 लाख कलश हो जाते। इस प्रकार पुष्प, चंगेरी, भुंगा, दर्पण, रत्न, करंडक, सुप्रतिष्ठित थालादि पूजा के अनेक उपकरणों में भरकर हजारों जात का सामान साथ में लेकर मागध आदि तीर्थों की मिट्टियों को मंगाकर, गंगा आदि नदियों का जल मंगाकर, पद्म सरोवर आदि का पानी मंगाकर, कमल, चुल्ल, हिमवंत, वर्षधार, वैताड्य, विजय, वक्षकर आदि पर्वतों से सरसों के पुष्प, सुगंधित पदार्थ, सब प्रकार के वस्तुओं को एकत्रित करके इंद्र महाराजा स्वयं जानकर वीर प्रभु के दाहिने अंगूठे से चारों ओर जब वो उनको अभिषेक करने लगे 1008 कलशों से, तो इंद्र महाराजा के मन में संशय हुआ, अरे कि इतना छोटा सा बालक और उसके ऊपर 1008 कलशों का पानी ऊपर गिर रहा है तो घबरा जाएगा, एकदम घबराहट हो जाएगी। भगवान तो माता की कुक्षी में थे, तब भी 3 ज्ञान था और जन्म लेते 4था ज्ञान हो गया था। अपने ज्ञान से जानकर दाहिना अंगूठा जैसे हिलाते, खाली दबाते, दाहिना अंगूठा चारों ओर मेरु पर्वत कंपायमान हो जाता है, जैसे पृथ्वी कांपने लगी, वो शिखर गिरने लगे, समुद्र में भी क्षोभायमान हो गया, ऐसा वातावरण बन गया। असंख्य तीर्थंकरों में से मुझे आज तक किसी ने भी अपने पैर से स्पर्श नहीं किया, किंतु प्रभु वीर ने स्पर्श किया। इस कारण मानो हर्ष से हो मेरु पर्वत भी उछलने लगा, नाचने लगा, नृत्य करने लगा, ऐसी कवि कल्पना कर रहा है। इस तरह से स्नात्र जल के अभिषेक से झरते हुए समस्त वर्ण रूप में हार पहने हैं तथा जिनस रूपी मुकुट को धारण कर मैं आज सर्व पर्वतों का राजा बनाऊं। अब स्नान उत्सव के लिए इंद्र ने सबको आदेश दिया। अच्युतेंद्र ने प्रभु का अभिषेक करवाया, अनुक्रम से बड़े से छोटों ने और अंत में सूर्य और चंद्र ने स्नात्र करवाया। यहाँ पर कवि घटना का वर्णन करते हैं कि स्नात्र महोत्सव के समय अंतिम तीर्थंकर के मस्तक पर श्वेत छत्र समान शोभता हुआ मुख पर चंद्र किरणों से समान शोभता हुआ कंठ में हार
समान सोपता हुआ, समस्त शरीर पर चीनी व चोले के समान सोपता हुआ, इंद्रों द्वारा कलशों में से नीचे गिरता हुआ अक्षय समुद्र का जल तुम्हारी श्री लक्ष्मी की वृद्धि के लिए हो, तुम्हारे कल्याण के लिए हो। फिर इंद्र ने चारों बैलों का रूप धारण किया, 4 बैल का रूप धारण किया, क्योंकि भगवान के सामने और गुरुओं के सामने जितनी लघुता अपन लाते हैं उतना ही अपना बड़प्पन बढ़ता है। पर देव के सामने और गुरु के सामने जो व्यक्ति खुद को महान बताने की कोशिश करता है या बड़ा बताने की कोशिश करता है वो तुच्छ व्यक्ति होता है। यहाँ पर इंद्र महाराजा ने 4 बैल के रूप धारण किए और उनके 8 शुंगों से दूध की धारा द्वारा वह प्रभु का अभिषेक करने लगे। सचमुच देव बड़े ही चतुर होते हैं। उन्होंने स्नान तो प्रभु को करवाया और निर्मल अपने आप को कर लिया। देवों ने मंगल दीपक तथा आरती करके नृत्य गीत आदि से विविध प्रकार से महोत्सव किया। इंद्र ने गंध कसाय नामक दिव्य वस्त्र से प्रभु के अंगलूषणे किए। हमेशा अंगलूषणे भी शुद्ध और सुंदर होने चाहिए। लोग मंदिरों में दान और डोनेशन क्यों देते हैं? अष्ट प्रकारी पूजा के चढ़ावे क्यों बोले जाते हैं? कोई पैसे भेगे इकट्ठे करने के लिए नहीं, कोई पैसे जमा करने के लिए नहीं, उसको ब्याज में घुमाने के लिए लोग चढ़ावा नहीं बोलते हैं। मगर यहाँ तो देखो भगवान का अंगलूषणा किससे कराया गया? गंध कसाय नामक दिव्य वस्त्र से अंग को रुखा न रह जाए इस तरह से विलेपन करते हैं। उच्च जात का चंदन से विलेपन करवाते हैं, सुंदर पुष्पों से पूजा करते हैं और सन्मुख रत्नों के पट पर चांदी के चावलों से इंद्र ने दर्पण, वर्धमान कलश जो अष्टमंगल बोलते हैं नो, मत्स्य युगल, श्रीवत्स, स्वस्तिक, नंदावत, सिंहासन, ये 8 मंगलों की आलेखित कर लिया और प्रभु की स्तुति की। यानी ट्रस्टी बने हुए ट्रस्टियों को भी एक फर्ज होती है कि मंदिरों में कोई गलत चीज़ों का उपयोग ना हो जाए, कोई तुच्छ खराब हल्की चीज़ें ना ली जाए। जब लोगों ने दिल के भाव से लाखों करोड़ों रुपये के चढ़ावे बोलते हैं तो उसका उपयोग परमात्मा की भक्ति के अंदर सुंदर में सुंदर रीत से उन रुपयों का उपयोग होना चाहिए। नहीं कि हम ट्रस्टी आए तब हमारे 5 करोड़ का भंडोर था और हमने ब्याज में रखकर 8 करोड़ कर दिया। वो कोई सेवा नहीं है, वो कोई सेवा नहीं है। अरे अच्छा मैनेजमेंट करो, वो सेवा है। समाज तो देने वाली है, आपको लेना आना चाहिए। और दान देने वाले तो पुण्य बांध लेते हैं, वो तो अपनी कर्म निर्जरा कर लेते हैं। इसलिए मंदिरों की या गुरु भगवंतों की व्यावच बड़े दिल उदारता से करनी चाहिए। कांबलियों के चढ़ावे बुले जाते हैं, गुरु पूजन के चढ़ावे बुले जाते हैं, दीक्षा में चढ़ावे बुलाए जाते हैं। किस लिए लाखों चढ़ावे बुलाए जाते हैं? जमाबंदी के लिए नहीं। आने जाने वाले जो साधु साध्वी जी है, वास्तव में उनको पढ़ाई की ज़रूरत है, वास्तव में उनको दवाई की ज़रूरत है, वास्तव में उनको व्यावच की ज़रूरत है। उसकी पूरी तपास करके उन व्यावच के पैसों का उपयोग करना चाहिए, नहीं कि जमाबंदी रखो। हाँ, हमारे यहाँ बहुत कमी है। गुरुओं को विनंती करेंगे पधारो पधारो पधारो, मगर गुरु क्या यह मुफ्त में आते? रास्ते में 8-10 आदमी रखने पड़ते हैं। अभी एक युग के हिसाब से सारी सुविधाएं रास्ते में मिलती नहीं है। रसोड़े वगैरह की व्यवस्थाएं साथ में रखनी पड़ती है। और जाओ टाँटियाँ तोड़ते तोड़ते आओ भी पाँव के टाँटियाँ तोड़ते तोड़ते और 2, 10, 20 करोड़ 50 करोड़ की पैदाश हो जाए, पर गुरुओं को नहीं पूछेंगे गुरुदेव आप उड़ के आए? क्या खर्चा नहीं होता है? क्या व्यावच नहीं लगती है? मगर कोई विवेक नहीं है किसी संघ में, किसी एक संघ की बात नहीं है। हाँ, गुजरातियों में विवेक है। गुजराती कोई संघ भी विनंती करके लेके जाएगा तो यहाँ से निकलो, तो यहाँ से लेकर फिर जहाँ तक पहुँचो वहाँ तक, और वहाँ से रिटर्न हो तो जहाँ पहुँच रहा है वहाँ तक का पूरी सुविधा गुजराती समाज के संघ 90% तो संभालते हैं। मगर हमारे राजस्थान में करोड़ों की अब्जों की पैदाश हो जाए, मगर इस बात में बहुत कचास है, पूछने वाले नहीं मिलेंगे।
और गुरुदेव विहार करके चले जाएंगे। हाँ वासी मैं तो भोला हो और मन तो ठहरियो नहीं, मैं तो भूल गया कि कोरोना हिसाब किताब करवा में भोला नहीं, दुनिया भर की पंचायती करवा में भोला नहीं, एक दूसरा की टांग खींचकर कैसे उसको बाहर रख देना, उसको कैसे अंदर ले लेना, उसमें भोले नहीं। मगर जहाँ भगवान की भक्ति करनी है, जहाँ गुरु की भक्ति करनी है, वहाँ भोले बन जाते हैं। इसलिए भोला नहीं बनना है और विनय व्यावाच प्रभु भक्ति उसके अंदर आगे बढ़ना है। उसके पश्चात माता के पास जब भगवान को इंद्र महाराजा खुद का 4 बैल का रूप लेकर और एक हाथ में खुद भगवान को धारण करके भगवान की भक्ति पूजन वगैरह इस तरह से कर और उनके सामने मंगल का साथिया वगैरह करके स्तुति करके माता के पास लाकर रखते और प्रतिबिंब जो रखा था वो अपनी निद्रा वापस ले लेते और इंद्र महाराजा एक तकिया, एक कुंडल, एक रेशमी वस्त्र की जोड़ी वहाँ पर रखकर चंद्रमे में श्री दाम रत्नदाम और स्वर्ण की गेंद रखी उनको खेलने के लिए। कि बच्चे थे ने 32 करोड़ सोनिया और रुपयों की वहाँ रत्नों की वृष्टि किया और अभियोगिक देवों के द्वारा घोषणा करवाई कि भगवान को और इनकी माता को यदि जो कोई मनुष्य इनके लिए गलत सोचेगा तो उसका मस्तक उड़ा दिया जाएगा। इस तरह से इंद्र महाराजा उद्घोषणा करके चले जाते और अंगूठे में अमृत स्थापन करके नंदी से द्वीप में जाकर 28 महोत्सव करते हैं। सभी देवों को अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रकार देवताओं के द्वारा भगवान महावीर का जन्म महोत्सव मनाया जाता है। प्रातःकाल होती है, प्रियंवदा दासी नाम की प्रियंवदा दासी जल्दी ही राजा के पास आती है और पुत्र जन्म की बधाई देती है। ये सारा प्रैक्टिकल अपन अंजन सलाह का होती है ना, उसमें 5 कल्याणक आता है। पहला च्यवन कल्याणक, उसमें भगवान का कैसा च्यवन होता है वो कुंडी के अंदर। अभी तो भगवान हयात नहीं है मगर अपन उस तरह से एक प्रैक्टिकल अपने हृदय में भाव लाने के लिए, भक्ति के उभरे लाने के लिए मूर्ति को अपन उसमें पधराते हैं। च्यवन, उसको च्यवन कल्याणक कहते हैं। सुबह उनको निकाल कर फिर जन्म महोत्सव अपन मनाते हैं। तो इस तरह से जन्म महोत्सव जो वो मनाया जाता है वो देवलोक का जन्म महोत्सव है। मगर स्टेज प्रोग्राम जो होता है ना वो राजा के द्वारा, ग्रामजनों के द्वारा, संघ के द्वारा फिर वो जन्म महोत्सव की उज्जवनी होती है। प्रातःकाल में प्रियंवदा दासी बधाई देती है। उस बधाई को सुनकर हर्षित हुई और उनकी वाणी से गदगद हुई और शरीर जिसके रोमांच हो गए हैं। जब बड़ी खुशी होती है ना तो ऑटोमेटिक ये रोमांच खड़े हो जाते हैं, बाल है ना खड़े हो जाते हैं। उन्हें भक्ति होती है तो ही, नहीं तो कतरा भी बाबजी आवे, कतरा भी गुरु आवे, कतरी भी मूर्तियों आवे ने कोई रोमांच खड़ो नहीं हुए। घड़ी देखें कि जिम्मारू कटे है कि ऐसे लोग होते हैं ज़्यादातर। बस आधा घंटा हाजिरी दे दिया और छेल्ले क्या पूछ लेते भोजनशाला कटे है। कोई रोमांच खड़ा एड़ा लोगों रोमांच खड़ा नहीं हुए और एड़ा लोगों की कर्मरी निर्जरा नहीं हुए। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है इक्को भी नमुक्कारो जिनवर अवश्य अस्य वद्धमानस्य। ऐसे समय पर, ऐसे अवसरों पर यदि अपन एक भी नमस्कार भाव से जो कर देने तो अपनी आत्मा का कल्याण हुए बिना रहता नहीं है। यहाँ पर पुत्र जन्म की बधाई जब प्रियंवदा दासी दी और उस बधाई को सुनकर राजा सिद्धार्थ अत्यंत हर्षित हुए। हर्ष के कारण उनकी वाणी भी गदगद हो गई और शरीर रोमांचित हो गया। अपना मुगट सिर्फ रखा, बाकी के तमाम आभूषण जो थे पहने हुए सारे के सारे आभूषण उन्होंने प्रियंवदा दासी को दे दिए। मस्तक धोकर उस दिन से उसका दासीपन दूर कर दिया। आज से तू दासी नहीं है, आज से तू मेरे घर की एक मेंबर है। इसलिए प्रियंवदा दासी का बहुत बड़ा एक रोल होता है, बहुत बड़ा एक महत्व होता है कि प्रियंवदा दासी यानी भगवान के माता की सखी, भगवान की माता की खास बहनपणी बनने का उसको सद्भाग्य प्राप्त हो जाता है। जिस रात्रि में माई भगवान ने जन्म लिया उस रात्रि को कुबेर की
आज्ञा मानने वाले त्रिजुम्बक देवों ने राजा सिद्धार्थ के घर में सुवर्ण, चांदी, हीरा, वस्त्र, आभूषण, पत्रों, पुष्प, फल, साली, बीजों की, पुष्पमालाओं की, सुगंधित वासक्षेप की, हिंगलादि वर्ण के द्रव्य की सुंदर वृष्टि कर दी। सारी चीजें जो कंजूस लोभी लोग जमा कर करके, इकट्ठा कर करके, कहीं दबा के, कहीं छुपा के, कहीं बैंक में रखे, कहीं कहाँ रख कर, खड्डे में डालकर जो चले गए थे और फिर मर गए, उनके परिवार को किसी को पता नहीं था और पता पड़ने वाला भी नहीं था। वो सारी चीजें देवलोक में रहे हुए देव अपने ज्ञान से देखकर वो सारी चीजें इकट्ठी कर करके उस भगवान के घर के अंदर बरसा देते हैं। दुनिया में धंधा करते हैं जो लोग, 3 नंबर होता है। 1 नंबर जो होता है सरकार को बताने का, 2 नंबर जो होता है वो बाप बेटे समझते कि 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, और एक 3 नंबर का भी धंधा होता है। बाप बेटा को नहीं दिखाता है और बेटा बाप को भी नहीं दिखाता है। जब बाप बेटा को अलग करता है मर्यादा के हिसाब से, तब 6 महीने में ब्लॉक लेता, तब बाप सोचता है मैंने तो इतने रुपये दिए तो इसने ब्लॉक कैसे ले लिया, वो 3 नंबर के रुपयों से, जो बाप को भी उल्लू बनाया। हाँ, इस संसार में तो अनादि काल से चालू है। आप ये मत सोचो कि मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारा तो तुमने तुम्हारे हाथों से जो अच्छे कामों में लगा दिया, कहीं ग्रेनाइट की तख्ती लगवा दी, कहीं अपने पूर्वजों का नाम कर दिया, उतना ही तुम्हारा है। बाकी तो कब जन्मे और कब गए उसका कोई पता नहीं। और 10 साल में तो लोग ने आड़ोस पड़ोसी भी भूल जाते हैं। कई लाखों चाल्या गया नजर पण पड़ती નથી અને कई लाखों जई રહ્યા છે नजर पण रड़ती नहीं। तो यहाँ पर वो जो धन था वो सारा धन दुनिया भर का लाकर सिद्धार्थ राजा के घर में ढेर लगा दिया। ऐसा पुण्य करने का सिर्फ एक ही जन्म है, मनुष्य जन्म। कि इस जन्म के अंदर आप ऐसी आराधना, ऐसी साधना, ऐसी भक्ति, ऐसी पूजा, ऐसी कोई क्रियाएं करोगे ना तो पुण्य उपार्जन होगा। और फिर अगले समय के अंदर ऐसे कोई जगह पर जन्म होगा कि वहाँ पर इस तरह का अपना भी जन्म महोत्सव, पंच कल्याणक महोत्सव मनाए। और कदा इतनी पुण्य ही ना हो तो ऐसे घर में जन्म होगा कि जहाँ पर जन्मते ही 5 आंगळे घी में और माथों मलाई में, और जबरदस्त पुण्य का उदय होगा। और माँ यदि धर्मी मिली होगी, बाप की बात नहीं है, माँ यदि धर्मी मिली होगी तो जन्मते ही बच्चे को अच्छे संस्कार, वो बच्चा 8 साल का होते होते ही धर्मनिष्ठ बन जाएगा, धर्म प्रिय बन जाएगा, धर्म में समर्पित बन जाएगा और अपनी 7 पीढ़ी के नाम को वो अमर बना देते हैं। इसलिए जो 50 उपाध्याय शिक्षा नहीं दे सकते हैं वो आचार्य देते हैं। 100 आचार्य जो शिक्षा नहीं दे सकते हैं वो एक माता देती है। हमारे पास 10 दिन तुम बच्चों को रखो, हम संस्कार नहीं दे पाएंगे, मगर एक धर्मी माता मिली होगी ने, वो अपने बच्चों को जन्म से ऐसी सुवासित सुसंस्कारित करेगी कि उस बच्चे और बच्चों के दिल में धर्म, धर्माचरण, धर्म क्रिया और संयम का राग पैदा होगा। और ऐसी आत्माएं ही भविष्य में ऐसे बनने वाली बनती है। माँ पाहिनी देवी ने चांगदेव नाम के बच्चे को 4 साल की उम्र से संस्कार दिया, तो 7 साल की उम्र में तो उसने दीक्षा ले ली और 16 साल की उम्र तक में तो आचार्य पदवी प्राप्त हो गई और कलिकाल सर्वज्ञ बन गया। कौन? पाहिनी माता का बेटा चांगदेव कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र आचार्य बना है। वो माँ का नाम आता है, पिता का नाम बार बार आता है। पिता के कर्म में खोटे होते, धंधा गलत करना, झूठ बोलना, कूड़ कपट करना, माया प्रपंच करना, किसी का दबा देना, किसी का खा जाना, झगड़े करने, टंटे करने, अभिमान लाना है, दम 1 रुपया का ना हो और सामने वाले को 5000 का दम बताना। ऐसे कूड़ कपट में आदमी की जिंदगी खत्म हो जाती है। समाज में भी बिना लेने देने लड़ाई झगड़े करने और करवाने, उसमें जिंदगी पूरी हो जाती है। और माँ बेचारी इतनी आराधना करती है, इतनी साधना करती है, और पति यदि अच्छा मिल जाए
तो माँ का तो डबल रोल हो जाता है। हाँ, जहाँ पुण्य का उदय होता है तो दाम्पत्य एक समान होता है। नहींतर तो एक बार रेल आने वाली थी, रेलवे आ रही थी, समय हो गया था रेलवे स्टेशन पे। दो आदमी रेलवे स्टेशन पे गए, बाकड़े पर एक बैठा था, दूसरा एक बाकड़े पर बैठा था, एक अकेला बैठा था, एक अपनी वाइफ को लेकर बैठा था। थोड़ी देर हुई ने रेलवे की सीटी बजने लगी, गाड़ी आ रही है उसकी, तो यहाँ बैठा हुआ है वही रो रहा है। जो अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था उसकी आंख में भी दर्द आंसू आ रहे हैं। वो उसको पूछता है कि तू क्यों रो रहा है? तो कि मेरी पत्नी अभी पियर जा रही है, 1 महीने के बाद आएगी। इतनी भक्ति करती है, इतना संभालती है, सेवा पूजा भक्ति साधु साध्वी की वयावच, भगवान की सेवा बेवा सब उसने मुझे सिखाया है, मेरा जीवन निर्मल बना दिया है। अब ये जा रही है 1 महीना मैं कैसे रह पाऊंगा? इसके बिना मुझे कुछ आता नहीं है। 1 महीना मेरे लिए तो 1 साल जैसा लग रहा है, इसलिए पियर जा रही है ने, इसलिए मैं रो रहा हूँ। और फिर तू क्यों रो रहा है? तो मेरी पत्नी आ रही है इस ट्रेन में घर पे, और 6 महीने से घर पे थी ने, बहुत शांति थी, कोई टेंशन नहीं था। 6 महीने इतने आनंद से गए। अब वो आई, अभी दूर से उसका सिटी सुनकर मेरा तो यहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। आते ही झगड़े चालू होंगे। आते कहाँ गए थे, क्या लाए, ये क्यों नहीं लाए, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। बस पूरे दिन इसके सिवाय मेरी पत्नी का कोई काम नहीं। मेरा सिर दर्द हुआ हो ने तो भी नहीं पूछे कि मसाला वाली चाय बनाऊं, पेट दुखता हो तो नहीं कहे कि हींग मरीरी उकाड़ी बनाई लाऊं। बस पूरे दिन आजकल इस देश के अंदर घर घर राम नहीं लेकिन रामायण है। जब ऐसा जीवन ऐसा संसार चल रहा है तब अपन भगवान महावीर के जीवन चरित्र को सुनकर अपन को क्या करना, क्या सीखना है, यह विनय और विवेक सीखना है। और अपने हर घर में से एक बच्चा एक बच्ची ऐसी निकलनी चाहिए इस महावीर की पाठ के ऊपर आकर बैठने चाहिए। क्योंकि एक दीपक प्रगटा हुआ होता है ना, अनेक दीपकों को दियाओं को जलाने वाला बनता है। तो पुण्यवानों, यहाँ पर भी माँ अपने बेटों का अच्छी तरह से लालन पालन कर रही है, संस्कार दे रही है। युवराज तुम क्षत्रियकुंड नगर के मध्य में जितने, उनमें खुशहाली कितनी है। राजा सिद्धार्थ ने सब कैद में रहे हुए जेल के जो गुनहगार थे उनको छुड़ा दिया कि छुट्टी दे दो, आनंद मनाओ। और युवराज के अभिषेक समय शत्रु के राज्य का नाश करते समय तथा पुत्र जन्मोत्सव के समय कैदियों को बंधन मुक्त करना चाहिए, एक परंपरा वडीलों की पहले से चली आती है। इसलिए सिद्धार्थ राजा ने भी क्षत्रिय कुंड नगर में अंदर और बाहर से सुंदर सुगंधित और आनंदमय वातावरण करवाया। गोबर वगैरह से लिपन धूपन वगैरह जो करवाना तो करवाया। देवालयों के अंदर भी जहाँ पर जीर्णोद्धारों की जरूरत थी वहाँ जीर्णोद्धार भी करवाए। और साधारण स्थिति के जो लोग थे उनको जो भी मदद देनी चाहिए और मदद भी उन्होंने देना चालू कर दिया। और इस तरह से सर्व तरह की शोभा को बढ़ाने वाली रंग बिरंगे सिंहासन वगैरह का भी राज्यसभा के अंदर उन्होंने सजाया धजाया। दीवारों के ऊपर सफ़ेद सुंदर पर्दे वगैरह लगाए, मकानों के दरवाजों पर पुष्पमालाएं लटकाई और सुगंधित वातावरण किया। अनेक प्रकार के सुगंधी जो धूप होते हैं वह भी उन्होंने चालू करवाया, जिससे पूरा वातावरण सुगंध और आनंदमय बना। और नाचने गाने वाले नृत्य वगैरह करने वालों को भी बुलाकर, हंसाने वालों को बुलाकर और मुख के विकार की चेष्टा से लोगों को खुश करे। ऐसे भी नाट्य कलाकारों को आजकल अपने वरघोड़ों में बंदर बुलाते हैं ना। आदमी होता हो तो आदमी ही है मगर बंदर बनता है, असली बंदर जैसा बंदर लगता है और फिर वो आगे पीछे जाके मजाक मस्करी करता है। तो ऐसे इन्होंने भी सारी इन चीज़ों को बुलाकर पूरे क्षत्रिय कुंड नगर के लोगों को आनंदित बना दिया। क्यों
कि वर्धमान कुमार का जन्म हुआ था, महापुण्यशाली आत्मा का उनके घर में अवतरण हुआ था। देश दुनिया जगत का और जीवों का जीर्णोद्धार करने वाली वो आत्मा थी। हाँ, इसलिए इनकी पुण्याई से सारा होता है। भले चाय बनाने वाला आदमी था मगर अभी पुण्याई है। 20 लाख करोड़ देश और दुनिया की पूरी व्यवस्था मैनेजमेंट को सुधारने के लिए इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से हमारी सरकार क्या करेगी, बांटेगी। इतना इतना इसमें, इतना इसमें, इतना इसमें। जब आज का 5 साल के बना हुआ राजा 20,000 करोड़ बांट सकता है, तो त्रिलोक के नाथ परमात्मा महावीर का जो जन्म हुआ है और जो खुद क्षत्रिय वंश में जन्मे हुए राजा है, तो उनके यहाँ फिर क्या कमी रह सकती है। आजकल के करोड़पति के घर में बेटा होता है, वो पार्टी मनाते ओबेरोमे के ताजमहल के अंदर, तो भी एक दिन का 5-25 लाख रुपया 1 घंटे का लग जाता है। एक होटल के अंदर एक मुलाकात के लिए आधा घंटा मीटिंग जब रखी जाती है ने, तो चाय पीने का 22,000 रुपया लग जाता है। मैं पूछता रहता हूँ भक्तों को, वहाँ होटल में चाय पी कितने की हुई, तो 22,000 की। और यहाँ 22,000 में साधन में भक्ति में नाम लिखाना हो तो खुजली आती है। 22,000 में भगवान की भक्ति का अलावा लेना हो या साधन में भक्ति का अलावा लेना हो तो खुजली आती है। मगर वर्तमान में तो जितना ज़्यादा आडंबर जो लोग करते हैं ने, वो सरकार की आंखों में आते हैं और सरकार की नौध में रहता है। 6 महीना 12 महीना में उनके यहाँ बरोबर का लोच हो जाता है। हमारा लोच तो हम स्वयं करते हैं, मगर जिन्होंने ज़्यादा आडंबर करते हैं ने, उनका बड़ा लोच हो जाता है। तो लोच ना करवाना हो ने, तो गुप्त हाथों से परमात्मा के धर्म के धर्म शासन की जाहो जलाली बढ़ाने के लिए अपना धन तीर्थ स्थानों में वापरो। लोग देख सके मगर ले न सके, कोई ईर्ष्या न कर सके और माँ बापों का नाम भी अमर बन जाए। ऐसा यहाँ पर सिद्धार्थ राजा ने भी अपनी जिंदगी के अंदर लोगों को सुखी किया स्वयं। फिर वहाँ से ये सारी क्रियाएं करवाकर सबको आज्ञा, जिनको जिनको जो आज्ञा देनी थी वो आज्ञा देकर फिर वो व्यायामशाला में जाते हैं। देखो, शरीर भी संभालना बहुत जरूरी है। हाँ, शरीर नहीं संभालोगे तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का साधन क्या है, शरीर है। अब शरीर तुम्हारा तंदुरुस्त नहीं है, बीमारियों से भरा हुआ है, तो तुम आराधना करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। इसलिए सिद्धार्थ राजा सारी आज्ञाओं देकर सारी व्यवस्थाएं कराकर स्वयं उठकर व्यायामशाला में जाते हैं। अनेक प्रकार के व्यायाम करते हैं, अनेक प्रकार के वो योगा करते हैं। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए व्यायाम योगा बहुत महत्व का है। इसलिए हमारी पदयात्रा है कि साधु लोग हमेशा पदयात्रा करते हैं। देखना, जो व्यवस्थित पदयात्रा करते हैं, सुंदर पदयात्रा करते हैं, एक जगह बैठे नहीं रहते हैं। बहता पानी निर्मला ने पड़ा सो गंदा होय, साधु तो फिरता भला दाग लगे ना कोई। साधु जितना घूमता रहेगा ने उतना ज्ञान बढ़ेगा। अब तेलुगु में गया तो तेलुगु की कुछ नई बात समझेंगे, कर्नाटक में गए तो वहाँ की कुछ नई बात समझेंगे, आंध्र में गए तो वहाँ की कोई नई बात समझेंगे, मारवाड़ में गए तो वहाँ की पंचायती सीखने मिल जाती है, गुजरात में आए तो किताबों का रेडीमेड रखना पड़ता है पूरा, क्योंकि गुजरात में गप्पे ठोके तो चलता नहीं है। यहाँ प्रवचन दिया नहीं कि सामने 2 जन जवाब पूछने वाले बैठे होते हैं गुजराती, साहब क्या शास्त्र में लख्यू है, तो मारवाड़ में तो कुछ भी गप्पे मार दो चलता है, कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। तो गुजरात में ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। 100 में से 50 श्रावक तो जानकार गुजरात में मिलते ही है, वो हमारा कान बराबर पकड़ लेते हैं। इसलिए हमको भी डबल मेहनत गुजरात में करनी पड़ती है। अगले साल मेरा चौमासा सूरत है तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों गुजरात है ना। भले चौमासा मारवाड़ी समाज करवा रही है, मगर नाम सुनकर गुजराती लोग आएंगे तो सही ने। कौन है, चंदानंद सागर है, तो 50% गुजराती लोग सुनने आएंगे मेरे प्रवचन। इसलिए ज्ञान बढ़ाना हो तो गुजरात है और मूर्खता बढ़ानी हो तो राजस्थान है।
क्योंकि वहाँ अपना समय बर्बाद हो जाता है, पंचायती के अंदर अपना समय बर्बाद हो जाता है। ओ आयो न वो गयो न वापसी गावसीन ऐसा न वैसा न तैसा, उसमें काम पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर शरीर को भी शुद्ध रखना जरूरी है, रोगों से बचना जरूरी है। स्नान घर में जाते हैं सिद्धार्थ राजा सुगंधित कवोष्ण जल से, न गर्म न उष्ण न ज़्यादा ठंडा, ऐसे पानी से जल से स्नान करते हैं, वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, राजसभा में आते हैं, उचित जगहों पर संयोग सारी तैयारी देख लेते हैं, सन्यासी पालकी में घोड़ा आदि से वाहनों से परिवार समूह के साथ और सर्व प्रकार के अलंकारों से युक्त बने हुए राजा जय जय शब्द जहाँ बुलाया जा रहा है वैसे वो आते हैं। प्रतिवर्ष प्रजा से जो कर लिया जाता था सो भी उस समय माफ कर देते हैं। देखो समय समय पर अपना पुण्योदय होए नहीं तो कुछ न कुछ कर लेने का, ये पुण्य का भरोसा नहीं है। आज तो तेजी है MCX में, पर 10 दिन के बाद ऐसी मंदी आ जाए कि 12 साल का कमाया हुआ MCX में चला जाता है। तो एक बार कमा लिया ने उसको सुरक्षित कर दो और शुभ काम में भी अमुक हिस्सा लगा दो। अभी चांदी की तेजी चल रही है, कमा लिया है, अमुक हिस्सा घर में रख दो, अमुक हिस्सा शुभ खाते में लगा दो, तो गांव वाले को भी मालूम पड़े कि फलाना चंजी का लड़का कमाया हो, अब के तो खर्चों घिदो के। हाँ ये पैसा किस लिए है, खाने में तो आने वाले नहीं है, मरेंगे तो साथ ले जाना तो है नहीं, और यहाँ पीछे रह जाएगा तो वो बच्चे लोग उसका उपयोग क्या करेंगे पता है। बहुत सी बार तो बच्चे लोग क्वार्ट चढ़ जाते कि पप्पा बरोबर करके गए नहीं हो, तो फिर छेले धन बस। पैसा क्या मालूम, एक कवि ने बहुत अच्छा शेर लिखा है, पैसा तो पैसा है, पैसा तो पैसा है, ना तो खुदा है, खुदा है पैसा, ना तो खुदा है, मगर खुदा की कसम खुदा से कुछ कम नहीं है। पैसों के लिए तो एक दो भाइयों के बीच में एक घर में दीवार खड़ी हो जाती है, उसको ज़्यादा मिल गया इसको कम मिल गया, बोल चाल बंद हो जाती है, लेन देन बंद हो जाती है। इस संसार का विचित्र वातावरण देखकर अपन वैराग्यवासित बनना है, अपन राग द्वेष से पर बनना है। तो इसलिए यहाँ पर महाराजा आनंद महोत्सव मनाकर जो सब आया हुआ था अपने हाथों से बांटने लगे, गरीबों को देने लगे और देश के और उनके खुद के उस गांव के लोगों को बहुत खुश करने लग गए। कुल मर्यादा के अनुसार छेल्ले उन्होंने पुत्र जन्म का 10 दिन का कार्यक्रम रखा और उसके अंदर सिद्धार्थ राजा ने सैकड़ों हजारों लाखों का खर्च किया। कैसे किया खर्च, तो कि उन्होंने भगवान की अच्छी प्रतिमाएं बनाई, भगवान की अच्छी पूजा रचाई। महावीर स्वामी भगवान के माता पिता पार्श्वनाथ भगवान के संतानीय श्रावक थे और भगवान पार्श्वनाथ को मानने वाले थे, इसलिए उनमें संस्कार थे। यज्ञ धातु देव पूजा के अर्थ में ही आता है, इसलिए उन्होंने यज्ञ के हिसाब से देव गुरु की भी पूजा की और श्रावकों द्वारा यज्ञ वगैरह जो असंभव ही है। राजा ने उस पर्व में खूब दान दिया और मान्यताएं भी दी। राजा सिद्धार्थ ने दान देते हुए सेवकों से दिलाते हुए और हजारों मनुष्यों द्वारा लाए हुए वधावनाओं को स्वीकार करते हुए भगवान महावीर के माता पिता ने पहले दिन अपनी कुल मर्यादा की, तीसरे दिन उन्होंने चंद्र और सूर्य का दर्शन अपने बेटे को करवाया और इस विधि इस प्रकार जन्म से लेकर 2 दिन बीतने पर गृहस्थ गुरु अरिहंत की प्रतिमा के पास चांदी की प्रतिमा की मूर्ति प्रतिष्ठित करके पूजन कर विधि पूर्वक स्थापित करते हैं। फिर स्नान करवाकर उत्तम वस्त्राभूषण पहनाकर प्रभु सहित प्रभु की माता को चंद्रमा के उदय से बुलावे और चंद्रमा के सन्मुख बोलकर ओम चंद्रोसी निशाकरोसी नक्षत्रपति रसी सुधाकरोसी औषधि गर्भोसी अस्य कुलस्य वृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा, इस तरह से चंद्रमा की भी पूजा करते हैं और चंद्रमा जैसी शीतलता हमारे इस बच्चे में रहे और हमारे कुल की वृद्धि हमेशा
होती रहे, इस तरह से चंद्रमा की पूजा करते। इस तरह चंद्र मंत्र उच्चारण करते हुए चंद्रमा का दर्शन पुत्र सहित माता करती है और गुरु को नमस्कार करते हैं। तब गुरु भी आशीर्वाद देते हैं। समस्त औषधियों से मिश्रित किरण राशि वाला समस्त आपत्तियों को दूर करने में समर्थ चंद्रमा प्रसन्न होकर सदैव तुम्हारे वंश की वृद्धि करे, इसी प्रकार आशीर्वाद गुरुदेव भी देते हैं। हाँ, इसलिए जीवन में फैमिली डॉक्टर, फैमिली मित्र, फैमिली गुरु भी होना चाहिए कि जिनके पास जाकर आप अपने दिल की बात को खोल सको, बोल सको और मौका आवे तो रो सको। गुरु सब गुरु है। जिन्होंने भी ये ओघा लिया है और सारे साधु अपने लिए वंदनीय है। जहाँ कहीं भी किसी भी साधु को देखो वहाँ मत्थेन वंदामी बोलना है, मगर दिल की वेदना सबके सामने खोली जाती नहीं है। वो तो फैमिली डॉक्टर होता है, वहाँ पर ही जाँख खुलकर दिखाई जाती है कि डॉक्टर साहब देखो ना इधर क्या हो रहा है, जल रहा है, तो डॉक्टर साहब खोल कर देखेगा, पट्टी लगाएगा। कहीं ट्रैवलिंग में और अचानक कुछ तकलीफ हो गया तो फैमिली डॉक्टर होगा तो फ़ोन करोगे, अरे डॉक्टर साहब चक्कर आ रहे हैं, सिर घूम रहा है, क्या करूं। और फैमिली डॉक्टर है इसलिए उसको मालूम होगा धनराज कि अपनी क्या नेचर है, क्या अपनी प्रकृति है। और फ़ोन के ऊपर दवा लिखा देगा, ये व्हाट्सएप कर देगा कि गोली ले लो 2 घंटा सो जाओ होटल में। गोली ले लिया 2 घंटा सो गए, और क्यों हो जाते? क्योंकि फैमिली डॉक्टर को अपने शरीर की हर चीज़ मालूम होती है। फैमिली मित्र को अपनी सारी चीज़ों का मालूम होता है, इसलिए कौन से समय कौन सी बात से आपको शांत करना हो फैमिली मित्र समझ सकता है। और फैमिली गुरु, ऐसे तो सब गुरु गुरु ही अपने लिए वंदनीय है और सबको मत्थे वंदामी करना है। अपन उस गंदगी में नहीं जाना है, सुगुरु कुगुरु। अपना तो जीव ऐसा है, अपना तो शिक्षा ऐसा है कि जो भी पंच महावृतधारी साधु है उन सबको अपना तो नमस्कार है। और सुगुरु है कि कुगुरु है, कोई ज्ञान हुआ है? हाँ, आपको उनका अति परिचय हो जाए, अति परिचय के बाद आपको मालूम पड़े कि ये शिथिल है, इनमें कोई संयम जीवन का आचार विचार नहीं है, तो उनकी निंदा तो न करें, दूर हो जाए। उनकी निंदा तो न करें मगर उनसे दूर हो जाए। तो ये श्रावकपणा की उदारता, श्रावकपणा की गंभीरता। बाकी थोड़ी बात देखी, दुनिया में हजारों गंदे केस बन रहे, किसी के लिए कोई सोचता नहीं है। और पूरे 15-20 हज़ार साधु साधियों में एक आध केस कोई खराब हो गया तो व्हाट्सएप चालू, पेपरों में चालू, और अमुक लोगों का तो धंधा यही है, वही बातें करना और वही प्रचार करना। क्या तुम्हारा बच्चा दारू पीता हो, तुम्हारे बच्चा रंडीबाज हो, तुम्हारा बच्चा ब्लैकमेलिंग का धंधा करता हो तो कोई बाप बोलता है? कोई बाप जाहिरात देता है कि मेरी लड़की भग गई थी, मेरी लड़की ऐसी थी? कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता है। बस वैसे ही साधु के माँ बाप कौन है? सावक साविका है। तो साधु को भी संभालना, सुरक्षित करना, उनको शिक्षा भी देना, नहीं देना ऐसा नहीं, 4 जन मिलकर उनको शिक्षा देना कि आपको उत्तम कुल, उत्तम परिवार, उत्तम जगह मिली है, सुधर जाओ, रास्ते पे आ जाओ और जीवन को परिवर्तित कर दो। तो वही आत्माएं कितनी बड़ी बड़ी हुई है। नंदी शैन मुनि की बात सुनते हैं और वैश्या के घर जाने के बाद भी रोज के 10-10 को प्रतिबोध किया और एंड में पूरे आत्मा का कल्याण उन्होंने कर दिया। कथा को रोक देती है दुआ रोशन जमीरों की, भला मंजूर है अपना तो कर्म खिदमत फकीरों की। लोग नाहक किसी मजबूर को बुरा कहते हैं, आदमी सब अच्छे होते हैं मगर वक्त कभी कभी बुरा होता है। सबके कर्म उदय होते, कोई कर्म उदय से कोई कहीं फंस गया तो उसको बचाओ, कोई डूब रहा है तो उसको बाहर खींच लो। एक काम सज्जनों का होता है मगर उसको और डुबा देने का काम सज्जनों का नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर भी भगवान के जीवन की अपन बातें सुनकर अपने जीवन के अंदर ऐसी उदारता और ऐसी विशालता लानी है। और भगवान भी जब जन्म के बाद वह रात्रि जगह वगैरह होता है, अशुचि दूर की जाती है, जन्म काल समाप्त होने पर 12वें दिन
माता पिता बहुत सा आसन पान खादिम सादिम भोजन वगैरह अच्छा तैयार करवाते हैं और अपने सगे संबंधियों को बुलाते हैं। कुटुंब प्रेम कभी खत्म नहीं होने देना। कुटुंब कुटुंब है, होता है, बोलना चलना चलता रहता है। तो सिद्धार्थ राजा अपने सगे संबंधियों को बुलाते हैं, अपने जाति वालों को भी बुलाते हैं, अपने दास दासियों को भी भूलना नहीं चाहिए, उनको भी बुलाते हैं। और क्षत्रिय वंश के परंपरा के अनुसार जिमने के लिए बुलाने के बाद उनको पूजा आदि का कार्य कर वहाँ फिर उनके जो कुल देवता है उसकी सबकी पूजा वगैरह करके कौतुक मंगल वगैरह करके योग्य मांगलिक शुद्ध वस्त्र पहन कर थोड़े परंतु कीमती आभूषण वाले धारण करके अलंकृत ऐसे भगवान के माता पिता भोजन मंडप में आकर आसन पर बैठते हैं, यानी सगे संबंधी के साथ भोजन करते, सबके साथ बैठकर भोजन, जिसका अन्न अलग उसका मन अलग। खाना तो कुटुंब में एक साथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुटुंब में 10 जन हो तो 10 जन एक साथ खाना खाना चाहिए, जिसका अन्न अलग उसका मन अलग। और कभी कुटुंब से प्रेम वाला नहीं बनेगा जो अलग खाता होगा वो। तो यहाँ पर सबके साथ बैठकर भोजन, आसन पर बैठकर भोजन ग्रहण करते, स्वजनादि को विशाल पुष्प वस्त्र सुगंध माला आभूषण आदि से सत्कार करते, यानी बख्शिश क्या बोलते हैं आज, गिफ्ट। हाँ, तो गिफ्ट वगैरह भी अच्छी देते। भगवान के माता पिता ने उस समय उन स्वजन आदि को कहा कि हे बंधुगण, पहले इस बालक जब गर्भ में आया तब हमको विचार हुआ था कि जब से ये बालक गर्भ में आया है तब से हमारे घर में हमारे राज्य में सोना चांदी धन धान्य आदि अनेक प्रकार के द्रव्यों की वृद्धि बहुत हो रही है और हमारा भी दुनिया में सत्कार और हमारा भी जस बहुत बढ़ रहा है। मध्यवर्ती जो आजू बाजू के राजा हैं वो भी मेरे वश में बहुत आ रहे हैं, इसलिए गुणवान गुण संपन्न ऐसा समझकर हमने हमारे इस बच्चा का वर्धमान नाम रखने का सोचा था। क्या बोला? वर्धमान नाम रखेंगे। पूर्व में इस तरह से हमारे मनोरथ थे, तो इसलिए हम लोग भी अपने पूरे परिवार के सामने इस बच्चा का नाम क्या रखते हैं? वर्धमान रखते हैं। काश्यप गोत्र वाले भगवान महावीर प्रभु के 3 नाम हुए। माता पिता के द्वारा रखा हुआ जो नाम है वो वर्धमान कुमार। ताप की शक्ति से उन्होंने जो तपस्या से अपने जीवन में तपस्वी बनकर जो आराधना की, भैरव आदि जो उपद्रव आए कि देवी देवताओं के उपद्रव आए, अकस्मात बिजली आदि के भय उत्पन्न हुए और महाभय उत्पन्न हुए, भूख प्यास आदि 22 परिसह देवता संबंधी मनुष्य संबंधी भिन्न भिन्न जो भी आए उन सब को उन्होंने सहन किया और इसलिए उन्होंने राग द्वेष से रहित होकर पराक्रमशाली बने। इसलिए देवों ने मिलकर इस वर्धमान कुमार का नाम क्या रखा? समान भगवान महावीर रखा। देवों ने ऐसा नाम क्यों रखा? इसके लिए संप्रदाय वृद्ध संप्रदाय के अनुसार का मत प्रकट किया गया है कि सुरासुरेश्वरों द्वारा नरेश्वरों द्वारा जिनका जन्मोत्सव किया गया है, ऐसे वीर भगवान द्वितीया के चंद्रमा के समान यानी कि कल्पवृक्ष के समान वृद्धि को प्राप्त होते हुए ऐरावत हाथी के समान गति वाले, लाल होठ वाले, दांतों की सफेद पक्ति वाले, काले केस वाले, कोमल हाथों वाले, ऐसे मति स्रोत और अवधि ज्ञान सहित पूर्व भाव का भी समान था, जिन्हें मगर राग देश से रहित थे, मति कांति धीरज आदि गुणों से जो संसार वासियों से अधिक थे और जगत में तिलक के समान थे। ऐसे वर्धमान कुमार अपना बाल्यकाल अभी धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है। एक दिन वीर कुमार कौतुक मन होने पर अपने समान आयुष्य वाले बालकों के साथ उनके आग्रह से अमल की क्रीड़ा करने के लिए बाहर जाते हैं। अमल की क्रीड़ा करते समय वहाँ पर सुधर्म इंद्र ने उसी समय सभा के अंदर इस वर्धमान कुमार के साहस की, वीरता की वहाँ प्रशंसा की, मगर बहुत से लोग दूसरों की प्रशंसा सहन नहीं कर सकते हैं। जिसमें कुछ ना मिले सता आदमी जले, उसका नाम है ईर्षा। तो देवलोक के अंदर भी ईर्षा होती है। इंद्र महाराजा ने प्रशंसा किया कि वर्धमान कुमार इतना छोटा बालक है
मगर वो किसी से डरता नहीं है, बहुत साहसवीर है। तो वो बात जब की तब वहाँ एक देव के मन के अंदर बस हुआ कि इंद्र महाराज भी जब चाहे जैसा वैसा बोलते रहते, एक मनुष्य की क्या ताकत हो सकती है, मच्छर जैसे मनुष्य होते, ऐसा सोचकर वो देव सभा में से उठता है। मिथ्या दृष्टि देव, इनको मिथ्या दृष्टि बोले जाते हैं। मिथ्या दृष्टि कौन? धर्म का विरोध करे, धर्म गुरुओं का विरोध करे, धर्म के कार्यों का विरोध करे, अच्छे कर्मों का विरोध करे, वो मिथ्या दृष्टि। खाली उनको माने इनको नहीं माने, वो मिथ्या दृष्टि नहीं। हाँ, मिथ्या दृष्टि यानी गलत चीज को पकड़ ले और सही चीज को छोड़ दे, वो मिथ्या दृष्टि। ज्ञान को छोड़ दे, अज्ञान को पकड़ ले, और मिथ्या दृष्टि। तो यहाँ पर भी ऐसी सुधर्म इंद्र ने तो प्रशंसा की और इसने गलत पकड़ लिया। ये क्या हो सकता है मनुष्यों में कि इतनी ताकत वाले हो जो देव से न डरे? और वहाँ पर ही प्रतिज्ञा करके निकला, नीचे आता है और नीचे आकर सोचता कि इंद्र के वचनों को अभी जुट्ठा कर देता हूँ। और ऐसा सोचकर ओ मुँह एकदम चप्पल दो जीव युक्त भयंकर फुफारा मारता हुआ, अत्यंत क्रूर आकार वाला, विस्त्रोत क्रोधी विशाल फणा वाला, चमकता हुआ मणि वाला, क्रूर देखते ही डर लगे ऐसा सर्प का रूप धारण किया। और जिस वृक्ष के ऊपर ये बच्चे खेल रहे थे उस वृक्ष को ही बीट कर वो सांप रह गया। सब बच्चे ऊपर से धमाधम गिरने लगे, अरे सांप है सांप है, सब डरने लगे। मगर वर्धमान कुमार बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल भयभीत हुए नहीं। वर्धमान कुमार ने निर्भीक होकर वहाँ जाकर थल के पास जाकर हाथ से मजबूत पकड़ से उसको खींचा और खींचकर हाथ में लिया, बहुत दूर जाकर उसको फेंक दिया। सब कुमार वर्धमान के पास आकर बोलने लग गए, क्या यार तेरी ताकत है, क्या तेने काम कर बतलाया। अब कुमारों का खेल चालू था, उसने वहाँ भी दूसरा रूप लिया और भी एक बच्चा बनकर उनके साथ खेलने के लिए साथ ज्वाइंट हो गया। नक्की किया गया कि भाई जब अपन खेलते खेलते हार जाएंगे तो जो हार जाए वो जीते हुए को पीठ के ऊपर बिठावे और यहाँ चक्कर लगावे। तो देव बालक बना हुआ वो देव जानबूझकर वहाँ हार जाता है। तो वर्धमान कुमार बोलता है चल अब मैं चढ़ूंगा तेरे ऊपर, मैंने तेरे को हराया है। तो जब वो उसके ऊपर चढ़ने गए तो उसे 7 ताल वृक्ष समान, ताल का वृक्ष होता है ने, 7 गुना ऊंचा शरीर खुद का बना दिया उसने। महावीर भगवान ने वर्धमान कुमार ने और सिर्फ जान लिया कि कोई माया है, ये कोई मायावी चीज़ है, ये हमको डराने के लिए आई है। मगर बड़े व्यक्ति महान व्यक्ति कभी डरते नहीं है, जो डरता है वो डर जाता है, फिर जिंदगी उसकी डर में ही चली जाती है। तो उसी समय कठिन मुष्टि उठाई ऐसी जोरदार, हाँ डरो मत, थोड़े बहादुर बनो, एक हाथ में चरौला रखो और एक हाथ में तलवार रखना भी सीख लो। इसलिए रोज मैं तो कहता हूँ धनराज अपने बच्चों को आरएसएस के अंदर दाखिल करो। किसमें दाखिल करो? आरएसएस संस्था के अंदर हर जैन के बच्चे जाने चाहिए, क्योंकि वहाँ लाठी चलाना सिखाया जाता है, वहाँ कराटे सिखाया जाता है, वहाँ हिंदुत्व के संस्कार दिए जाते हैं, वहाँ व्यसनों से भी मुक्ति दिलाई जाती है। तो आपके बच्चे बहादुर बनेंगे। आज एक अमृत परमार बाली जिला में पैदा हुआ, तो बाली जिले में अमृत जी परमार ने कभी दंगा नहीं होने दिया, कभी अनूप मंडल का जुलूस नहीं निकलने दिया। अभी उनकी उम्र है 90 साल की है, तो अभी उन्होंने अभी जुलूस निकला सेवाड़ी में, बच्चा को बुलाया नरेंद्र को। नरेंद्र भी उनका जैसा है बहादुर लड़का है नरेंद्र परमार, कि नरेंद्र मैं तो चल नहीं सकता हूँ, मगर ये झोंपड़े बना दिए सेवाड़ी में बाली में, जा तू। और कायदा कानून के साथ लेकर सेवाड़ी में बनाई हुई अनूपदास जी की झोंपड़ियाँ तोड़ दी गई और बाली में बनाई हुई झोंपड़ियाँ तोड़ दी गई। खाली एक किले, किसने? नरेंद्र परमार ने, बाप जैसा बेटा। फिर मेरे ऊपर फोन आया, बाप सी अभी जी तो जिंदो बैठो हूँ के 90 साल की उम्र हुई है
मगर मेरा बच्चा को बुलाकर तुड़वा दिया है मैंने सबके, बस आशीर्वाद राख जो एड़ा नेड़ा के। तो आज भी ऐसे है कि आरएसएस का वो पूरे बाली जिला का हेड था और उसने 60 साल तक पूरे बाली जिला के आरएसएस संस्था का पूरा हैंडलिंग, कराटे, तलवार, जूडे, ये सारी सिखाया और खुद सीखा। और इतना जबरदस्त नाम के गरासिए भी उनके नाम से डरते। आज उनका लड़का नरेंद्र भी ऐसा का ऐसा बहादुर है। तो इसलिए अपने बच्चे बहादुर बनेंगे तो ही ऐसे गलत लोगों का मुकाबला कर पाएंगे, गलत लोगों को भगा पाएंगे। अपने मंदिर और मूर्तियों का, अपने साधु और साधियों की रक्षा होगी। बाकी जो बड़े लोग हैं ने, स्टेज के ऊपर आकर बैठने वाले, साफा बंधवाने वाले, उनके भरोसे समाज का उद्धार के उपद्रव दूर होने वाले नहीं है। कठिन मुष्टि उठाई महावीर भगवान ने और उस देव के पास गए जिसने अपना शरीर ताड़ जैसा कर दिया था और एक मुट्ठी ऐसी जोश से मारी कि जिसकी वेदना से पीड़ित होकर और मच्छर जैसा संकुचित बन गया। ऐसे ताकतवान बच्चे बनने चाहिए अपने, और तब बनेंगे जब अच्छी संस्था में घुसेंगे। तो मंडल कमंडल कोई काम के नहीं। 5 साल चलते हैं, फिर अध्यक्ष बनने, सेक्रेटरी बनने, खजांची बनने झगड़ा करते हैं, फिर मंडल बिखर जाते हैं। आरएसएस में जाओ। हाँ, अभी हमारा करोड़पति सुनील भाई चौकसी है, शोभा श्रृंगार ज्वेलरी वाल के सचिव, टच लो ने 6 माले का शोरूम है। उनका बच्चा अमेरिका रिटर्न है, बहुत जबरदस्त पढ़ाई लिखाई की है, मगर मेरा प्रवचन सुना वो आरएसएस में दाखिल हो गया है। अभी दुकान छोड़ दी उसने और प्योर हिंदुत्व के मुद्दे पर अभी वो डेली शाखा में जाता है, डेली लाठी सीख रहा है, कराटे सीख रहा है। और अभी तो बोल रहा है कि मैं अभी से ज्वेलर बेलर में नहीं आऊँगा, मैं अभी इसमें जाऊँगा आगे के। जो अमेरिका लंदन पढ़कर आया 6 साल तक। तो इस तरह से हर जैन समाज के बच्चे आरएसएस के अंदर जाएंगे तो आत्मरक्षा होगी, तीर्थ रक्षा होगी, धर्म रक्षा होगी, साधु साधियों की रक्षा होगी और मंदिरों की भी रक्षा होगी। और एक मुट्ठी से ही संकुचित शरीर बन गया और इंद्र का वचन सत्य मानकर वो अपनी गलती को पकड़ लिया और बारंबार माफी मांगने लगा। इंद्र ने यह सारी चीजें देखकर संतुष्ट होकर महावीर को और एक नाम दे दिया। कौन सा नाम दिया? वीर नाम रख दिया कि तुम महावीर तो हो मगर उसमें भी कैसे हो? वीर हो। इसलिए भगवान महावीर के 3 नाम हुए। माँ बाप ने दिया हुआ नाम वर्धमान कुमार और देव देवियों ने उनकी वीरता तपस्या त्याग देख कर दिया हुआ भगवान महावीर नाम, और इंद्र महाराजा ने दिया हुआ ये वीर नाम। इस तरह से अमल की क्रीड़ा का वृत्तांत, यानी कम में सुना सो धम में सुना। डरपोक तो जीवन में रहना ही नहीं। हाँ, हमें भगवान पाठशाला गमन की बात आ रही है। 8 साल की इनकी उम्र हो गई। उन्हें माता पिता की हमेशा सोच होती है कि हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए, पढ़ लिख कर होशियार होना चाहिए। तो 8 साल की उम्र में उस बालक वर्धमान कुमार को माता पिता ने अच्छे कपड़े पहनाकर पाठशाला के लिए ले चले। माता पिता ने लग्न की स्थिति पूर्वगति हर्षित होकर बहुत धन व्यय किया। पाठशाला गमन के अंदर भी हाथी घोड़े के साथ, सुवर्ण की मुद्राओं के साथ, कंकड़ कुंडलों के साथ वो पाठशाला के अंदर ले चले। पाठशाला के अंदर जाने के पहले वहाँ समाचार पहुँच गए थे। वहाँ पुस्तक, उपकरण और विद्या के जो भी चीज़ें लगती है सारी चीज़ों का वे ढेर लग गए थे। और जो विद्यार्थी पढ़ने आते थे उनको सुंदर वस्त्र वगैरह भी दिए गए थे और योग्य सामग्री भी वहाँ साथ ले जाकर प्रभावना कर दी गई थी। कुल की वृद्ध स्त्रियाँ तीर्थोदक वगैरह के अच्छे जल से स्नान कराकर उत्तम प्रकार के वस्त्र वगैरह उस वर्धमान कुमार को पहनाकर हाथी की अंबारी के ऊपर बैठाकर सिद्धार्थ राजा पंडित के घर लेके जाते हैं। पंडित भी राजकुमार आज आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने भी उज्जवल धोती और यज्ञोपवीत भी सोने की पहन ली थी और तिलक आदि करके तैयार होकर बैठे थे। आज तो ऐसा बड़ा विद्यार्थी कहाँ से मिलेगा? सिद्धार्थ राजा का पुत्र मेरी पाठशाला में पढ़ने आ रहा है। उस समय पीपल के पत्र समान, हाथी के कान समान, कपटी बयान के समान राजा के मान सम्मान इंद्र का सिंहासन चलायमान हुआ। अवधि ज्ञान से इंद्र महाराज देखते हैं
अरे ये कैसा आश्चर्य है, भगवान को पाठशाला पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, या वैसे कैसे हो रहा है कि आम्र वृक्ष पर उसके पत्तों की बंदरवाल बांधना, अमृत में मिठास डालना, सरस्वती को पाठ विधि सिखलाना, चंद्र में सफेदता करना, ये तो कभी नहीं हो सकता है। ये तीर्थंकर तो खुद ज्ञानी है, उनके वचन ही ज्ञान से भरे हुए होते। माता के समक्ष मामा की प्रशंसा करना के समान होता है। लंका नगरी में जाकर समुद्र की लहरों का वर्णन करना फजूल है। वैसे ही जिनेश्वर भी बिना पढ़े ही विद्वान, निर्द्रव्य ही परमेश्वर और बिना ही अलंकारों से मनोहर शोभने वाले होते हैं। ऐसे तीर्थंकरों का अपमान है। इसलिए ऐसा विचार करके इंद्र महाराजा ब्राह्मण का रूप धारण करता है, वहाँ आते हैं। पंडित के आसन पर प्रभु को बिठाकर पंडित के मन में जो भी संदेह थे, पंडित के मन में जो संदेह थे, जो शंकाएं थी, और इंद्र महाराजा ब्राह्मण के रूप में आकर उस बालक वर्धमान कुमार को पूछते हैं। छोटा सा वो बालक गूढ़ रहस्य वाले प्रश्नों का उत्तर देता है। सब लोग सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस दिए हुए उत्तरों से ऐसा ग्रंथ बन जाता है जिसका नाम दिया जाता है जैनेन्द्र व्याकरण की वहाँ रचना होती है। इस बनाव को देखकर पंडित भी आश्चर्यचकित होता है, मन में सोचता है, ओह ये बालक वर्धमान कुमार इतनी विद्या कहाँ से सीखी होगी। आश्चर्य की बात है, मेरे मन में जो जन्म से सोचती समस्याएं थी, इसका भी इन्होंने समाधान कर दिया। महावीर ने सारी समस्याओं को दूर कर दिया, मगर तो भी ये बालक, इतना छोटा बालक होने के बावजूद भी कितना गंभीर है। वो ऐसा नहीं बोलता है कि मैं सब जानता हूँ, बड़ा बड़ाई न करे और बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। हीरा कभी नहीं बोलता है कि लाख मेरा मोल है। ऐसे गुणों का होना युक्त ही ऐसे व्यक्तियों में, और इस तरह से असार पदार्थों का आडंबर होता है, अच्छे पदार्थों का कोई आडंबर कभी नहीं होता है। जिनकी दुकान नहीं चलती है उनको जाहिरातें बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, मगर जिनकी दुकान होलसेल में ही चलती रहती है उन्हें कोई ढोल बजाने पड़ते नहीं है। इस बालक को सामान्य साधारण मनुष्य नहीं है। इंद्र महाराजा कहते हैं, भाई सुनो, ये बालक को सामान्य मनुष्य नहीं है, सामान्य बालक नहीं है, किंतु त्रिलोक का नाथ और शास्त्रों में पारगामी वैसे अंतिम तीर्थंकर महावीर बनने वाला जीव ये वर्धमान कुमार है। पारिवारिक जीवन बताते इस प्रकार भगवान की स्तुति करके इंद्र महाराजा अपनी जगह पे चले जाते हैं। भगवान महावीर ज्ञात कुल के थे, उनका कुल कौन सा था? ज्ञात कुल था। सकल परिवार युक्त अपने घर पर आ गए। पाठशाला भेजने का अधिकार समझना चाहिए पूरा करते हैं। बाल्यावस्था बीतने पर जवानी आई। जवानी यानी दीवानी, दीवानी यानी एक बार रास्ता भुलाने वाली। बस जवानी आई और भोग के समर्थ होने पर उनके माता पिता के मन में विचार आया कि लड़का अभी बड़ा हो गया है, तो इसकी अभी क्या की जाए? धनराज भाई शादी की जाए। हर माता पिता सोचते हैं। कोई माता पिता ऐसे होते हैं कि छोटी उम्र से बालक को नफरत पैदा कर देते हैं शादी नाम के शब्द से। शादी नाम के शब्द से नफरत पैदा कर देते हैं। हमारे गांव में एक परिवार था, उनका बच्चा छोटा था, तूफान करे तो उसकी मम्मी बोलती, तारा लगन करी नाखशू। सीधा पग पछाड़े, माथा पछाड़े, अने नहीं मम्मी हूँ धमाल नहीं करूँ, बैसी जाता हूँ चुपचाप, सीधो बैसी जाए। मतलब माने ऐसे संस्कार दिए थे कि तारा लगन करी नाखशू, तो ये बालकपणा में चुपचाप सारी जिद छोड़ देता, धमाल छोड़ देता और बैठ जाता था। तो वो गांव था जिंजूवाड़ा, कि जी जिंजूवाड़ा में से 150 दीक्षाएं हुई है। कितनी? 150। और हमारा गांव में आदरियाना बाजू में हमारे गांव में 26 दीक्षाएं हुई है, और एक एक से बढ़कर आचार्य हुए। दर्शन सागर सूरी, नित्योदय सागर सूरी, महेश सागर सूरी, जितेंद्र सागर सूरी, और चेल्ला तुम्हारे सामने बैठा भी मैं चेल्ला ही हूँ। अभी मेरे गांव के कोई नहीं है।
हाँ, क्योंकि अभी सब समय बदल गया है, सिटी में चले गए। सिटी में जाने के बाद कुसंस्कार जल्दी आते हैं, स्वच्छंदता ज़्यादा आती है, और कहाँ घूमते हैं, कहाँ भटकते हैं, क्या करते हैं, कोई पता ही नहीं रहता है। हाँ, 100 में एक आध परिवार होता है ऐसा जिनकी माएँ अपने बच्चे बच्चियों के ऊपर पूरा ध्यान देती है और उनको शासन के रत्न बनाने की कोशिश करती है। जैसा अभी सिद्ध संगीनी के अंदर प्रवीण भाई के एक करोड़ों की मिल्कियत होने के बावजूद अपने एक के एक बच्चे को दीक्षा दिलाई। ऐसे माता पिता हजारों में एक होते हैं। तो पुण्यवानों, ऐसे बच्चे इस शासन को दिपाते हैं, और ऐसी माताओं के हिसाब से हमारे जैसे बेटे इस जगह पर बैठे हैं और इस शासन की धुराई आगे 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 बढ़ रही है। तो यहाँ पर भगवान की उम्र देखकर माता पिता ने शुभ मुहूर्त देखकर प्रभु के साथ राजा समीर वीर की यशोदा नाम की पुत्री के साथ पानी ग्रहण करवाया। उसके साथ सुख भोगते हुए उनको एक पुत्री हुई, राजकुमारी जो हुई थी उसका नाम प्रियदर्शना रखा। जमाली के साथ उसका विवाह करवाया गया। उसको भी एक लड़की हुई, उसका नाम शेषवती नाम की हुई, जो दो ही थी लगती थी। भगवान महावीर प्रभु के माता पिता काश्यप गोत्र के थे। उनके 3 नाम थे, सिद्धार्थ राजा, श्रेयांश और यशस्वी। भगवान महावीर की माता तिस्ला वशिष्ठ गोत्र की थी। उनके भी 3 नाम थे, तिस्ला, विदेदिन्ना और प्रीतिकारिणी। भगवान महावीर के चाचा अंकल, उनके नाम था सुपार्श्व। बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, बहन का नाम था सुदर्शना और स्त्री का नाम था यशोदा, जो कौंडिन्य गोत्र वाली थी। स्वर्ण भगवान महावीर की प्रभु की पुत्री काश्यप गोत्र वाली थी। उसके 2 नाम थे, अनुज्जा और दूसरा प्रियदर्शना। महावीर प्रभु की कौशिक गोत्र वाली एक दोहिती थी, उसके 2 नाम थे, शेषवती और यशस्विनी। ऐसा भगवान का ये परिवार था। महापुरुषों के जीवन की कथा युगों युगों तक हमेशा गूंजती रहती है। मेरी और तुम्हारी और अपनी तो कथाएं अपन जाते ही पूरी हो जाती है। मारी जिंदगी ए रीते वीती, पानी माथी आंगड़ी काढ़ी ने जगह पुराई गई। बस ऐसी जिंदगी संसारी लोगों की होती है कि जल में जहाँ तक अंगुली रखो वहाँ तक जल में जगह रहती है, और जल में से अंगुली निकालो ऐसे जगह पूरा जाती है। जिंदे है वहाँ तक जगह है, और मरने के बाद लोग भूल जाते। महावीर का दीक्षा अवसर, अब सकल कलाओं से कुशल, दृढ़ प्रतिज्ञा वाले, सुंदर रूप वाले, अलंकृत, सरल, विनयवान, प्रख्यात सिद्धार्थ राजा के राजपुत्र, ज्ञात कुल में चंद्र माँ समान, ऋषभ नारायण सहनन वाले, सम चतुरस्थ संस्थान के वाले, ऐसे सुखमाल परिग्रह सहन में कठिन समर भगवान महावीर प्रभु 30 वर्ष तक गृहस्थावास में रहकर माता पिता के स्वर्गवास के बाद बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर जो गर्भ में प्रतिज्ञा की थी उन्होंने कि माता पिता के जीते जी दीक्षा न लूँगा। देखो ये भी एक बड़ा उपदेश है दुनिया को, देश को और आप लोगों को, कि इतना जिनकी दीक्षा नक्की, जिनका मोक्ष नक्की, जिनका निर्वाण नक्की फिक्स है, तो भी देश और दुनिया को एक संदेश देना था वर्धमान कुमार को। तो उन्होंने गर्भ में रहे अपने माता पिता की भक्ति के लिए अपना जो शरीर के अंग उपांग थे न, हिलाना चलाना बंद कर दिया। और हिलाना चलाना बंद करने से माता को लगा कि मेरा गर्भ खत्म हो गया, चव गया, या किसी देव ने उसका अपहरण कर लिया कि क्या हुआ। तो ज्ञान से उन्होंने देख लिया। उन्होंने बोला ओहो, दुष्ट धातु का गुण दोष होता है। मैंने तो माँ की भक्ति के लिए किया, पर ये तो माँ तो रो रही है, विलाप कर रही है, अशांत हो गया है। तुरंत ही अपना पाँव हिलाते हैं, वापिस माता खुशी में आ जाती है, राजमहल में वापस आनंद का वातावरण हो जाता है। तब उन्होंने गर्भ में रहे एक नियम लिया था कि माता पिता जीते जी दीक्षा न लूँगा। 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर के बाद में, उनके स्वर्गवास के बाद ही मैं दीक्षा लूँगा। ऐसा उन्होंने मन में नियम लिया। क्यों लिया?
कि देश और दुनिया के बच्चे और युवतियों को ये संदेश दिया है कि अपने माँ बाप को दुखी मत करना कभी भी, अपने माँ बापों की सेवा करना, अपने माँ बापों के लिए जो भी करना पड़े उसमें बिल्कुल हिचकिचाहट मत होने देना, तो तुम कुलवान कुल दीपक कहले जाओगे। यह संदेश देने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। बाकी वो नक्की ही था कि भगवान इतने साल के बाद दीक्षा लेने वाले ही थे और होने वाली ही थी, मगर देश और दुनिया को संदेश के लिए। फिर जब माता पिता चले गए तब बड़े भाई नंदीवर्धन राजा से कहा, है भाई मेरा अभिग्रह पूरा हुआ है, अब अभिग्रह पूर्ण हुआ है तो मैं दीक्षा ले रहा हूँ। भाई ने वापस आग्रह किया, अरे माता पिता का विरह से मैं अभी खिन्न हूँ, दुखी हूँ, मेरे सहन नहीं हो रहा है, ये घाव पड़ा हुआ है दिल में, उसके ऊपर नमक छिटकने का समान है, क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है तू। भाई माता पिता बहन भाई का संबंध तो इस जीव ने अनेक बार बांधा है। तो हमारे प्रभु क्या कहते हैं कि भाई नंदीवर्धन, अपनी इस आत्मा ने, अपने इस जीव ने संसार के अंदर कई बार जन्म लिया है, पहली बार जन्म नहीं लिया है। भाई कई बार भाई भाई बने, कई बार माता पिता बने, कई बार बहन बने, कई बार भाई का संबंध हुआ है। इस जीव ने अनेक बार अनेक प्रकार के संबंध एक दूसरों के साथ बांधे, इसलिए सारी चीज़ें व्यर्थ है। ये प्रतिबंध नहीं किया जाना चाहिए, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। तब नंदीवर्धन राजा उनके बड़े भाई हाथ जोड़कर बोलते हैं, भैया मैं सब कुछ समझता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे भी एक दिन आंखें बंद होने वाली है, तब भी मेरे साथ कोई चलने वाला नहीं है, परंतु आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, इसलिए आप ज़्यादा नहीं तो मेरे लिए पीड़ा है थोड़ी, माता पिता भी चले गए हैं तो मेरी पीड़ा थोड़ी शांत होए, उसके लिए मेरे आग्रह से 2 साल अधिक आप रुक जाओ। तब और भाई के आग्रह से भाई का कहना मंजूर किया, ठीक है अच्छा है मैं रहूँगा 2 साल, मगर मेरे लिए अब किसी भी प्रकार का आरंभ समारंभ घर में करने का नहीं, मेरे लिए प्रासुक आहार प्रासुक पानी करके देना होगा। राजा नंदीवर्धन ने सारी बात स्वीकार कर ली और 2 वर्ष तक भगवान महावीर वस्त्र अलंकार विभूषित सब त्याग कर दिया। ऐसा नहीं आहार पानी लेने लग गए और किसी भी प्रकार का अलंकार शोभा वगैरह बिल्कुल नहीं करते थे। कभी भी सचित जल से स्नान भी उन्होंने 2 साल में नहीं किया। उसी दिन से उन्होंने जीवन पर्यंत का ब्रह्मचर्य का पालन चालू कर दिया और दीक्षा महोत्सव में तो प्रभु ने सचित जल से ही स्नान किया था। इस प्रकार आचार्य प्रभु को वैराग्यवान देखकर 14 सपनों से सूचित चक्रवर्तीपन की बुद्धि से सैनिक चंद प्रद्योत जी कई राजा उनकी सेवा करने आए थे, मगर जब उनको दीक्षा ही लेना है और दीक्षा का डिक्लेरेशन हुआ तो ये चंद प्रद्योत सैनिक वगैरह राजा जो उनकी सेवा करने आए थे वो सब चले गए। सब स्वार्थ के साथी है, जहाँ तक लगता है कि इनसे कुछ मिलेगा ने तो आगे पीछे घूमेंगे और जिस दिन लगेगा कि इनके पास से भी कुछ मिलने वाला नहीं है तो सब कौवे उड़ जाएंगे। इधर एक और प्रभु की प्रतिज्ञा पूर्ण होती है, दूसरी ओर लोकांतिक देव संसार के अंत में रहे हुए एक भव अवतारी देव आकर प्रभु को बोध करते हैं, हे देव ब्रह्म लोक नामक 5वें स्वर्ग में रहते हुए ये देव भी 9 प्रकार के होते हैं, उनके 9 लोकांतिक देव उनको बोला जाता है। सारस्वत आदित्य वन्नी वरुण गर्दतो तुषित अव्याबाद अग्नि और अरिष्ट ये स्वयं बुद्ध थे, तथापि वो भगवान तो स्वयं बुद्ध थे, उनको खुद को मालूम था कि मेरा अभी समय हो गया है, तो अभी ये अपना उचित आचार समझकर जित कल्प के अनुसार वो भगवान को इष्टवाणी से वहाँ आकर बोलते हैं, हे जयवंत प्रभु भद्रकारी प्रभु कल्याणकारी प्रभु आपकी जय हो। हे भगवान लोक के नाथ आप प्रतिबोध को प्राप्त हो, आप उत्तम क्षत्रियवर सकल जगत के प्राणियों को हितकारी ऐसे धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करो और धर्म तीर्थ की आप स्थापना करो और मोक्ष के मार्ग को खुला करो, ऐसे जय जय शब्द बोलते हैं। महावीर प्रभु भी मनुष्य के उचित प्रथम से ही अनुपम उपयोग वाला तथा बाह्य केवल ज्ञान उत्पन्न हो तब तक टिकने वाला अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन से अपना अनुत्तर एवं दीक्षा समय को स्वयं जानते थे। अब वे सोना चांदी धन राज्य देश सेना वाहन धन के भंडार अन्न के भंडार नगर
अंतपुर देशवासी जन समूह रत्न मणि मोती वगैरह जो भी संसारिक पदार्थ है, सारे सार वस्तुओं को भी असार समझकर अस्थिर जानकर अर्थी जनों को, मतलब जिनको जरूरत थी, उन्हें वो दान देना उन्होंने शुरू कर दिया। और उन्होंने सबसे पहले गोत्रीय जनों में विभाजित कर दिया। क्या किया? अपने गोत्र के जो थे ने, अपने भाई, उनको बुलाकर सबसे पहला उन्होंने बांटा। हाँ, क्योंकि घर को ही स्वर्ग बनाना है। जो आदमी जीते जीते अपने घर को स्वर्ग नहीं बना सकता है ने, वो आदमी मरकर स्वर्ग में कभी जा नहीं सकता है। इसलिए पहला स्वर्ग किसको बनाना है? अपने घर को, अपने परिवार को स्वर्ग बनाना है। अपने गोत्रियों को बुलाकर और उनको विभाजित कर दिया और गुरु का त्याग कर दिया। इस सूत्र के अनुसार वार्षिक दान भगवान ने चालू कर दिया। शेष 1 वर्ष बाकी रहने पर भगवान हमेशा सुबह सूर्योदय से लेकर मध्याह्न तक 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्राएं अन्य गरीब जनों को, अनाथों को दान में देते थे। जिसको जो चाहिए मांगे, ऐसी घोषणा की के लेके जाओ। ऐसे 388 करोड़ और 80 लाख स्वर्ण मुद्रा का दान भगवान ने किया। कवि वर्णन करता है कि भिखारी जैसे वेश में रहे हुए अर्थी प्रभु के पास से जब समृद्ध होकर घर आते हैं, तब उनकी स्त्रियां भी उन्हें पहचानती नहीं है। इतना दान की गंगा भगवान ने बहा दी थी। अब भाई अपने भाई को, अब आपके भाई के पास आकर बोलते हैं, वर्षी दान देकर भगवान फिर राजा नंदीवर्धन से कहते हैं कि आपके कथनानुसार समय पूर्ण हो गया है, अतः मैं दीक्षा ग्रहण करूँगा। यह सुनकर नंदीवर्धन ने भी सारी तोरण, बाजार, कुंडलपुर नगर को सुशोभित करना, महोत्सव की तैयारी करना वगैरह सारी तैयारी की और बड़े ठाठ माठ से 1008 कलशों वाले दूसरे भी प्रकार की सामग्री के साथ अच्युत इंद्र आदि 64 इंद्रों ने आकर भगवान का अभिषेक किया। देवकृत कलश द्वारा दिव्य प्रभाव से महाराजा नंदीवर्धन के बनवाए हुए कलशों में प्रविष्ट होने से अत्यंत शोभते हैं। ऐसे देवताओं द्वारा अक्षर समुद्र के से लाए पवित्र जल से नंदीवर्धन प्रभु का अभिषेक किया। इंद्र ने झारी तथा दर्पण हाथों में लेकर प्रभु को सन्मुख खड़े रह गए और जय जय शब्द बोलते रहे। इस प्रकार प्रभु को स्नान कराने के बाद गंध कसाय नामक वस्त्र से उनका शरीर लुछा गया और दिव्य चंदन का विलेपन किया गया। दिव्य पुष्पों की मालाएं उन्हें गले में धारण करवाई गई, जिनके किनारों पर स्वर्ण का काम किया हुआ था। इसे एक बहुमूल्य श्वेत वस्त्र से भगवान ने अपने शरीर को ढक लिया। हारों से वक्षस्थल को शोभायमान किया और बाजूबंद और कंकणों से भुजाओं को सजाया। उनके कुंडलों को भी शोभायमान किया और ऐसे 50 धनुष से लंबी और 25 धनुष से चौड़ी, 36 धनुष ऊंची, बहुत से स्तंभों से शोभती ऐसी मणि रत्नों से बनी हुई देवकृत पालकी, जिसके अंदर समा गई ऐसी चंद्रप्रभा नामक पालकी में बैठकर भगवान दीक्षा ग्रहण करने के लिए चले। और भगवान का दीक्षाओं से इस काल उस समय में शरद काल का महीना पहला ही पक्ष मक्षार मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पूर्व दिशा तरफ छाया आने पर और प्रमाण रहित रहे सहित न कम न अधिक ऐसी अंतिम पर्षि के पाने पर सूरत नामक दिन में विजय नामक मुहूर्त में छठ की तपस्या के साथ शुद्ध लेस्या वाले भगवान पूर्वोक्त चंद्रप्रभा नामक पालकी को पूर्व दिशा के सिंहासन पर बैठे। भगवान के दाहिनी ओर हंस लक्षण युक्त वस्त्र धोती आदि लेकर महत्तरिका बैठी। बाई ओर दीक्षा के उपकरण लेकर भगवान की धाय माता बैठी। भगवान के पिछली ओर हाथ में श्वेत वस्त्र लेकर उत्तम श्रृंगार धारण कर एक तरुणी स्त्री बैठी। ईशान कोण में एक स्त्री संपूर्ण भरा हुआ कलश लेकर बैठी। अग्निकोण में मणिमय पंखा हाथ में लेकर बैठी। फिर महाराजा नंदीवर्धन की आज्ञा से राजपुरुषों ने जब उसकी पालकी उठाते हैं तब तुरंत शक्रेंद्र दाहिनी की बाहों को उठाता है, ईशानेंद्र उत्तर की बाहों को उठाता है, चमरिंद्र दक्षिण की नीचे की बाहों को उठाता है, बलिंद्र उत्तर की ओर की नीचे की बाहों को उठाता है। समस्त भुवनपति ज्योतिष के विमान के इंद्र हाथ लगाते हैं और पंचवर्ण के पुष्पों की वृष्टि होती है। देवदंदुभिया बजती है। अपने अपने योग्यता अनुसार पालकी को उठाते हुए शक्र के और ईशानेंद्र उन बाहों को छोड़कर भगवान की चामर डुलाते हुए चामर नृत्य करते हैं। भगवान पालकी में बैठकर दीक्षा लेने जा रहे थे। अनेक देव देवियों ने आकाश में शरद ऋतु में पद्म सरोवर के तुल्य आनंदमय वातावरण कर दिया गया था। कहा भी है
कि जब ऐसा कोई देखने लायक दृश्य होता है तो उस दृश्यों के लिए स्त्रियों को 3 चीज़ें अधिक प्यारी होती है। एक तो क्लेश, स्त्रियों को सबसे ज़्यादा क्या प्रिय होता है? सबसे पहले क्लेश। कोई भी छोटी मोटी बातों को लेकर देरानी के साथ, जेठानी के साथ, सास के साथ, ननंद के साथ, किसी के भी साथ कुछ न कुछ झगड़ा करना, या तो अपने पति के कान फूंकते रहना, एक होने नहीं देना, एक काम स्त्रियों का होता है। कल्पसूत्र बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। स्त्रियों को प्रिय चीज 3 होती है। उसमें पहली चीज बता रहे हैं कलेश, दूसरा काजल, पूरे दिन मेकअप, समय का टाइम मिले ना मिले मगर घंटा 2 घंटा मेकअप के लिए तो निकाल ही लेंगे, इसलिए दूसरा काजल, और तीसरा सिंदूर। सिंदूर यानी टपके टपके लगाना, और क्या नया निकला, और क्या क्या नया निकला, और क्या नया निकला है, वो काम उनका है। 3 चीज़ें उनको ज़्यादा प्रिय होती है। 3 वस्तु भी प्यारी होती है। एक दूध, दूसरी भी 3 चीज़ बता रहे, एक दूध, दूसरा जवाई और तीसरा बाजा, बैंड। ये 3 चीज़ भी स्त्रियों को प्यारी होती है। जमाई आवे तब सब भूल जाएगी, जमाई राज आया, जमाई राज आया, जमाई राज आया। हाँ, और दूध भी प्यारा होता है, और तीसरा बाजा थिया उनको प्यारा होता है। उनकी चेष्टाएं निम्न प्रकार की होती है। कुछ बालिकाएं शीघ्रता से कान अपने गालों पर काजल के आंखों में कस्तूरी डालाई, कितनी उत्सुकता से चित्त उधर उधर, कान गले में आभूषण पहनने जो थे वो पैरों में पहन लिए, कहीं का कहीं पहन लिया, और कपड़े का भी ठिकाना नहीं। ऐसे भगवान के वरघोड़ों को देखकर पागल बनी हुई दौड़ती हुई स्त्रियाँ जा रही है। वो कितनी एक स्त्रियाँ तो भगवान का दीक्षा मोर से देखने की उत्सुकता में यहाँ तक बेभान हो जाती है कि अपने रोते हुए बच्चों को छोड़कर पास में पड़े बिल्ली के बच्चों को लेकर दौड़ती है, अपना बच्चा समझकर गोद में उठा लाती है। कुछ स्त्रियाँ तो भगवान के दर्शन कर मन में कहती है, हाँ कैसा सुंदर रूप है, कैसा तेज है, कैसा शरीर है, कैसा सौभाग्य है, विधाता की चतुराई पर वार फेर करूँ जिससे ऐसा सुंदर रूप बनाया है। विकसित कपाल वाली कितनी स्त्री भगवान के मुख को देखकर ऐसी तल्लीन हुई थी कि उनके शरीर के स्वर्ण के आभूषण निकल पड़ने पर भी उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा था कि हमारे आभूषण नीचे गिर गए। ऐसा भगवान के वरघोड़ों का दृश्य था कि सारे लोग अपना अपना सब भूल गए थे। इस प्रकार नगर के नर नारियों द्वारा जिनका दीक्षा महोत्सव देखा जा रहा है, ऐसा प्रभु आगे प्रथम रत्न में अष्टमंगल चलते, सिंहासन पर 108 हाथी, उतने ही घोड़े, उतने ही घंटे, पताकाएं, मनोहर सजे हुए वस्त्रों से भरे हुए रथ आदि अनेक प्रकार की शोभा से युक्त भगवान का दीक्षा का वरघोड़ा लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र, एक अनुमोदना का निमित्त, एक भावना की भर्ती लाने वाला, अभिनंदन करती हुई ऐसी सारी स्त्री इस वरघोड़ों को देख रही है। जय जय नंदा, जय जय भद्दा, ये समृद्धिवान, आप भद्रकारक, आप जय पामो, आप ज्ञान दर्शन चारित्र को अपने वश में करो, समन धर्म का आप पालन करो, सर्व विघ्नों को जीत कर मोक्ष में निवास करो, राग देश रूप मल्लों को नष्ट करके उत्तम शुक्ल ध्यान के कर्म रूपी शत्रु का नाश करो, वीर अप्रमत होकर तेरे लोग जो मल्ल युद्ध का अखाड़ा है उसमें तो विजय पताका को लहराओ। इस तरह से स्त्रियाँ, वृद्ध महिलाएं भगवान का वरघोड़ा के अंदर आशीर्वाद की बरसा रही है। महावीर स्वामी क्षत्रियकुंड नगर के मध्य से होकर हजारों नेत्र पंक्तियों द्वारा दिखाते हुए मुख को बारंबार लोग देखकर स्तुति करते हुए, हजारों को झिलते हुए, जय पामो, चिरकाल जीवो इत्यादि चिंतनों को सुनते हुए वो उनका वरघोड़ा आगे बढ़ता है। भगवान जा रहे हैं, दाहिने हाथ से हजारों स्त्री पुरुषों के नमस्कार ग्रहण करते हैं। असंख्य मानव समूह के साथ आगे बढ़ते हुए, हजारों ही भवन पंक्तियों से आगे बढ़ते हुए, गीत गान वाजेंद्रों के साथ भगवान आगे बढ़ते हुए, मिश्रित मनुष्यों के अति कोमल शब्दों से सावधान होते हुए, समस्त राज चिन्हादि से युक्त, आभूषणों से युक्त, ऐसे शिविकादि सर्व प्रकार के वाहनों से युक्त, सर्व महाजनों एवं स्वजनों से मिलाप से सब प्रकार के आदर पूर्वक सब प्रकार की संपदा सहित भगवान महावीर स्वामी का दीक्षा का वरघोड़ा आगे बढ़ता है। और बीच में जब नाथकुंड नामक उद्यान में अशोक वृक्ष नामक वृक्ष आता है,
उस वृक्ष के नीचे जाते हैं। पूरा वरघोड़ा वहाँ पहुँचता है। प्रभु पालकी को ठहरवा देते हैं। भगवान पालकी से नीचे उतरते हैं। उतर कर अपने अंग के ऊपर जो आभूषण लगाए हुए होते थे, अंगुलिये, स्वर्ण मुद्राएं, हाथों के वीर वलय, भुजाओं के बाजूबंद, कानों के कुंडल, मस्तक पर से मुगाट उतारते हैं। उन समस्त आभूषणों को, कुल महत्तराओं को हंस लक्षण वाले वस्त्र में ले लेते, उनको दे देते हैं। खांकुला समुपन्नम तुम जाया, तब वो उनकी धाव माताएं आशीर्वाद देती है कि तुम इक्ष्वाकु वंश जैसे उत्तम कुल में जन्मे हो, तुम्हारा काश्यप नामक उच्च गोत्र है, तुम क्षत्रिय पुत्र हो, नाथ कुल रूपी आकाश में पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान सिद्धार्थ राजा के और तिस्ला महारानी क्षत्रियाणी के तुम पुत्र हो। देवेंद्र और नरेंद्र से तुम्हारी स्तुति पूजा की गई है। हे पुत्र, ये संयम मार्ग में दृढ़ होकर चलना, गुरु का आलम्बन लेना, तलवार की धारा के समान महाव्रतों का पालन करना, समण धर्म में प्रमाद मत करना इत्यादि आशीर्वाद वृद्ध स्त्रियें, धाव माताएं वीर भगवान को देती है और एक तरफ हट जाती है। भगवान एक मुट्ठी से दाढ़ी और मूछ का लोच कर लेते, एक मुट्ठी से। कितना अतिशय होता है उनका। और हम लोच किया, फिर पानी रहित 4 मुट्ठी से मस्तक केसों का स्वयं लोच कर लिया। फिर पानी रहित छठ की तपस्या, 24 छठ का उपस्खान लेते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ चंद्रमा का योग आने पर इंद्र द्वारा प्रदत्त देव दृश्य वस्त्र को बाएं खधे पर धारण करते, अकेले ही राग द्वेष से मुक्त होकर आदित्य अर्थात जैसे ऋषभदेव प्रभु 4000 राजाओं के साथ दीक्षा ली थी। मल्लीनाथ प्रभु ने और पार्श्वनाथ जी ने 300 के साथ दीक्षा ली थी। वासुपूज्य जी ने 600 के साथ दीक्षा ली थी। शेष तीर्थंकर भगवंतों ने 1000 के साथ दीक्षा ली थी। मगर ये वीर महावीर प्रभु के साथ कोई भी न था, इसलिए अद्वितीय थे। वो द्रव्य से केशलुंचन करके मंडित हुए भाव से क्रोधादि को दूर करके मंडित हुए, घर से निकलकर आगारीपन को त्याग कर अनगारीपन साधुपन को प्रयत्न प्राप्त करके दीक्षा की विधि निम्न प्रकार करते हैं। पंचमुष्टि लोच जब हो गया तो सामायिक उच्चरने का विचार करते हुए तब इंद्र महाराजा बाजा वगैरह सब बंद करवा देते हैं। तब प्रभु नमो सिद्धानम बोलते हैं, नमो अरिहंतानम नहीं बोलते हैं, क्योंकि अरिहंत तो खुद है, इसलिए उनको अभी तो खाली एक ही वाक्य सिद्ध होना है, इसलिए वो नमो सिद्धानम बोलते हैं। ऐसा कहकर करेमी सामयम, वहाँ बनते शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि भगवान तो खुद ही बनने वाले, इसलिए करेमी सामयम सच्चम सवम सावज्यम जुगम पच्चकाम इत्यादि पाठ उच्चारण करते हैं। अंत्य पाठ नहीं बोलते, परंतु भंते शब्द नहीं बोलते, क्योंकि उनका आचार ही ऐसा है। इस प्रकार चारित्र ग्रहण करते ही प्रभु को चौथा मन प्रयोग ज्ञान उत्पन्न हुआ। इंद्रादिदेव प्रभु को वंदन कर कर नंदीश्वर द्वीप की यात्रा करके अपने घर चले जाते हैं और जीवन को धन्य मनाने लगते हैं।